तो बड़े बड़े नमस्कार साथियों, मैं आरएस गुर्जर आ चुका हूं आपके समक्ष मेरी पूरी टीम के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ। और साथियों, हम बात करने वाले हैं आज वीडियो की कट ऑफ को लेकर के, जो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, उसको लेकर के हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार चाहूंगा कि सभी साथी फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चारों शिफ्ट के पेपर को देखने के बाद और काफी विद्यार्थियों से बात करने के बाद इस कौन सी यानी कि इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और चलते हैं सीधा यस सर के पास। यस सर क्या कहना चाहते हैं, एक बार बात करते हैं यस सर से। कहना तो ये चाहूंगा कि इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया। बिल्कुल सर। जब 2016 में लोग पेपर दे के बाहर निकले थे तब भी ये हालत थी। उस टाइम इतना यूट्यूब था नहीं तो इतने हंगामे हुए नहीं, लेकिन तब भी लोग बहुत घबराए और डरे हुए थे। और इस बार भी दोनों ही पारियों में सब लोग बहुत डरे हुए और बहुत घबराए हुए हैं। तो अंदाजा जो लगता है, अगर सर अपन पिछले साल अपने पास पिछले बार की कट ऑफ जो रहा है पीछे रखी लंबा चलना है, ठीक है ना। पिछले बार का कट ऑफ रखा हुआ है तो अगर मोटा मोटा देखें अपन तो 45 और एससी की बात करें 35 कैटेगरी में बात करें तो 36 ओबीसी की बात करें और ये सब कट ऑफ्स रही हैं। सर ये बच्चे काफी बच्चे जो है डर रहे हैं कि हमारा पेपर थोड़ा मतलब इसमें इनको लगता है कि पेपर हार्ड था, ये था वो था ना। तो डरने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं, हार्ड सबके लिए था भाई। वो इनके लिए नहीं, वो सबके लिए हार्ड था। कोई भी तुर्रम खान नहीं था इस पेपर के अंदर कि मैं इतने करके आ गया। और होंगे ना तो 100 में 1 होगा, और 100 में 1 व्यक्ति कभी भी कट ऑफ तय नहीं करता है, कट ऑफ तय करती है मेजोरिटी। तो हार्ड सबके लिए था तो कट ऑफ भी सबके लिए ही कम है। फिर यही चीज कुल मिलाकर यही चीज है कि जो आपको जो हार्ड लग रहा था, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है, फिर भी अगर आपको हार्ड लग रहा है कोई क्वेश्चन, तो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए हार्ड है, वो सबका गलत गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उसका आंसर शायद किसी विद्यार्थी ने सही नहीं दिया होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मैथ्स के अंदर है, मैथ्स के अंदर काफी बिल्कुल 45 क्वेश्चन सही है हुए टीएसपी और ओबीसी में, नॉन क्रीमी में। कोई दिक्कत, सब बात करेंगे, ठीक है ना। आरबी गुजरी दी, हिम्मत रखो। हाँ देखिए हिम्मत, देखिए मैं एक चीज आप सभी साथियों से बता देता हूँ, सभी विद्यार्थियों से एक बात बता देता हूँ कि जो पिछली जो कट ऑफ रही है उसको देखते हुए अभी हम आपके सामने रखेंगे कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन कट ऑफ रखने से पहले ये आंकड़ा 200 प्लस हो जाना चाहिए। और मैंने इनसे कहा था, सर ने कहा कि कट ऑफ वाला रहने, तो मैंने कहा नहीं कट ऑफ वाला सेशन करेंगे। काफी बच्चे पूछ रहे थे क्लास में, सर बोल रहे चलते, मैंने कहा नहीं कट ऑफ वाला करेंगे, क्योंकि ये शेर चाहते हैं क्या कट ऑफ रहेगी और जो सभी विद्वान जो यहाँ पर खड़े हैं इनका अनुभव क्या कहता है। और इतना मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो आपको कट ऑफ बताएंगे, कह सकता हूं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उससे एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, बाकी लगभग वही पर निकल करके आने वाली है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं प्यारे विद्यार्थियों, काफी जो पिछली जो कट ऑफ है उसको देखा है, साथ ही काफी बच्चों से हमारी जो है लगातार चर्चा हो रही है, लगातार बात हो रही है। हमारी टीम जो है सेंटरों के बारे में उनसे भी ये पूछ रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आप करके, मतलब सारी की सारी डिटेल के बाद हम इस निष्कर्ष पर पूछे कि इसकी जो कट ऑफ है ये यहां से लेकर के यहां तक रहने वाली, कहां से खालिस्तान से लेकर के खालिस्तान तक। इसकी पूर्ति अभी थोड़ी देर बाद में करूंगा, जब आप 200 प्लस सेशन को कर देंगे उसकी पूर्ति करूंगा। अब मैं चलता हूं एक बार इधर रवि आचार्य सर के पास। रवि आचार्य सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ विषय के बारे में बताते हैं सर, उसके बाद कट ऑफ डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, विषय में कैसा रहा सर? आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो हमारे इस परिवार में। हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार, एक हुकार, वेलकम टू कोचिंग वाला एन एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल स्वागत है आपका। हम नहीं दिख रहे तेरे को। अब देखो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जल्दी से फटाफट शेयर कर दो, जल्दी से टकाटक शेयर कर दो, जितना जल्दी। प्रवीण दादी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सभी टीम को धन्यवाद। बिल्कुल वो रातें की क्लास अब याद आ रही है, रातों की टीचर लिया करता था 4-4 5-5 घंटे। अब बताओ बात सही हुई कि नहीं हुई? जब बोला जाता था कि अरे ये क्लास लो भाई 4 घंटे 5 घंटे, कभी स्वामणि, कभी जागरण, कभी भंडारा, अरे भाई वही काम में आया, वही स्वामणि, वही जागरण, वही भंडारा, बाबा की भभूति लगाते भाई साहब, बड़े बड़ों के दुख दर्द दूर हो गए ना। तो बिल्कुल अब लगाना कि भाई प्रॉफिट हुआ है, अब लगाना कि भाई प्रॉफिट हुआ है, तो बिल्कुल बेटा एकदम। और दूसरी बात यह है कि पेपर का लेवल आप अकेले के लिए स्पेशल पेपर नहीं बना है कि आप ऐसे बैठ जाओ कि सरकार बड़ा नुकसान हुआ है, दुख हुआ है। बेटा बिल्कुल शेप है, जैसा जैसा डिजर्व किया, अच्छी बात है। जितने क्वेश्चन हुए आपके बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट यहां पर जितने बच्चे 350 बच्चे यहां पर पढ़े लाइव एग्रीगेट 350 का 350 का है आपका प्री, तो सबका पास हो जाएगा, घबराओ मत। तो बात
चिंता हो इक्के दुक्के रह जाए तो अलग बात है, बाकी बेटा मैं प्री तो सबका क्लियर हो जाएगा। बात आएगी मेंस, जब होगी लोहे की एकदम बराबर की टक्कर, उसमें फाइट करना है। आप सब पास हो गए, अब ये करो कि अब मेंस की तैयारी कैसे किया जाए, कैसे क्या स्ट्रेटेजी यूज करा जाए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर उसमें कर सको। क्योंकि बेटा उसके लिए भी आप एक सेशन लेकर के आने वाले हैं हम जी, कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, क्या करना, वो सारी चीजें अलग से अपन लेकर के आने हाँ जी, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे इस बात को लेकर। इंग्लिश के अगर मैं क्वेश्चन की पर्टिकुलर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो बेटा 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपसे अगर 6-7 के बीच कोई स्कोर करके आया तो बेटा वो ताबड़तोड़ है, क्योंकि उसके बाद 4 क्वेश्चंस आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन थे, तो लगता नहीं है 2-3 सभी के गए होंगे, पर ग्रामर के क्वेश्चन के हिसाब से अगर 6-7 किसी के हुए, इससे ज्यादा अगर किसी, जैसे एक बच्चा था तो मैसेज आया था मेरे पास, सर मेरे 9 सही थे, तो बेटा 9 सही है तो अब तो तेरी तो बात ही अलग है ना। लेकिन फिर भी उन बच्चों से कहना चाहूंगा जिसके 6-7 सही है तो बेटा वो सेफ जगह पे है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मामूली नहीं बेटा, इंग्लिश है ना बिल्कुल। दूसरी बात 7 अगर आपके इंग्लिश में आ रहे हैं तो फिर हिंदी में तो 10 आने चाहिए थे इस हिसाब से ना, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर सही है, तो घबराए नहीं आप बिल्कुल। अब मैं बोलना चाहूंगा सर एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो कोचिंग वाले नहीं कोचिंग_, वाले देखो, जो भी कोचिंग वाले का जो टेलीग्राम चैनल है इतना बताने की वो नहीं है, वो हमारे एडिटर मोदी लगा दे रहे हैं, वो वहाँ पर पिन कर दिए हैं, सर ने कह दिया और सर के कहने से उन्होंने पिन कर दिया। ठीक है, एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, एडिटर मोदी बार बार उंगली कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है, 200 लाना एक झटके में लाके रख दूंगा। जब ये शेर जगते हैं ना, एक पछाटे में 200 पार करके दिखा देते हैं ना, और वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। 200 तो इनके लिए एक छोटी सी बात है। और काफी बच्चे मैथ के बारे में बार बार बोल रहे हैं, अरे सर छोटी सी काहे उन शेरों को छेड़ते हो, अभी फाड़ के फेंक देंगे, छोड़ो उसको, है ना, वो ले जाएंगे, बिन उनको कहने की जरूरत नहीं है। और मैथ के बारे में बच्चे बार बार बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैथ में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उनको, वो सर एक बार बात करना चाहूंगा मैं मैथ वाले राज सर से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो दोस्तों, चारों शिफ्ट की अगर बात करें सर, तो चारों शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के पूछे गए हैं, और 10 में से आपके 5 क्वेश्चन का वेटेज है सर आज, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं थे, ज़्यादा चैलेंजिंग थे, क्वेश्चन का आना ही नहीं बनता है, बिल्कुल सरप्राइज था सभी के लिए कि अनएक्सपेक्टेड पूछ लिया आपसे। हाई स्कूल मैथमेटिक्स आपके कैलकुलेशंस, अवकलन समाकलन के क्वेश्चंस पूछे गए, आपके वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे गए, है ना, और आपके कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चंस आ गए जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, है ना, किसी ने नहीं कराए सर, इवन मैंने भी नहीं कराए बच्चों को, मुझे नहीं लगता था सर क्योंकि ऑलमोस्ट आपके बेसिक न्यूमरेसी अरिथमेटिक में से आपका पेपर सेट होता था, मोस्ट ऑफ जगह अरिथमेटिक ही करवाई, बिल्कुल सब जगह ही, ऑफलाइन में हो तो ऑनलाइन में हो, सभी जगह यही कराया गया। तो 4 से 5 का जो क्वेश्चंस का रहा आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन का, वो आप मत सोचो कि आप किसी एक बंदे के साथ बुरा हुआ है, वो सभी के साथ रहा है। तो 4 से 5 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे सर। उसको लेकर बच्चे को घबराने की बिल्कुल भी कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। सर का कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस आपके जो सिलेबस में नहीं होते हुए जो क्वेश्चन डाले हैं, वो आपको ही नहीं, वो किसी को नहीं है। बस हाँ, वहां वो हो सकता है कि कोई बच्चा तुक्का लगा कर आए सर, और वो सही हो जाए तो बात अलग है। तुक्के लगाने वाले की तैयारी नहीं होगी, वो बाकी गलत करके आया होगा। फिर भी लगा दे, भगवान उसका साथ दे, बात अलग है, हम तो चाहते कि सही हो, बिल्कुल बताते हैं प्री तो उसका भी निकलेगा, बताते हैं, है ना, लेकिन प्री निकल सकता है तुक्का लगाकर, मेंस में भाई तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेंस के लिए दोस्तों आप सभी को कहता हूं कि रोल्स अप योर स्लीव्स, ठीक है, तो आप बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। अब यस सर आपको बताएंगे ज्योग्राफी के लिए, ठीक है सर। अब जो कह रहे हैं आपको कि आप सब टू सी ग्रेट, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ठीक है, आप लोगों का प्रेम बहुत आवश्यक है। और अब मैं अगर बताऊं आपको इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, गुजर सर खड़े हैं अपने, जो आपको राजस्थान के बारे में बताएंगे। इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बताऊं तो जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी लगातार पढ़ा रहा था, तब भी लोगों ने, बहुत सारे विद्यार्थी कहते थे सर इतना कौन पूछता है, पूछा गया 6 से 7 क्वेश्चन, एवरेज वेटेज 7 क्वेश्चन के आसपास आया है, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी का सिर्फ नुब्रा वैली पूछा, तो उसके अंदर वो उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत शामिल कर लो आप, ठीक है ना। वो उसकी भौतिक विशेषता है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है स्थलखंड का, ठीक है ना, तो वो पूछ ले क्वेश्चन, तो उसको इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत नहीं रखता। इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ पूछा आपसे पर्यावरण और परिस्थिति की, 7 क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा होगा ना, बहुत अच्छा गया होगा पढ़ करके, तब भी 5 ही क्वेश्चन ठीक करके आया होगा बच्चा, इतना। और ऑल ओवर एवरेज अगर मैं बताऊं तो करीबन 45 के आसपास ही होता है सर, 45 से 50। अगर हम हर एक सेक्शन को निकाल लेना कि सर राजस्थान ज्योग्राफी और ओवरऑल ज्योग्राफी में कितने हुए, तो अगर आपके 7 और 7 14 जोड़ लें अगर अपन इंडियन और राजस्थान ज्योग्राफी मिला करके, तो ओवरऑल 8 से 9 प्रश्न ही कोई ठीक करके आएगा। सर ने भी एवरेज बताया, इन्होंने भी यही, अभी असवाल सर आपको बताएंगे, तो रीजनिंग का भी ओवरऑल इतना ही बैठेगा। अगर ओवरऑल निकालोगे आप तो 45 से 50% ही बैठेगा। तो अगर यहाँ से अब हमने कट ऑफ बताना आपको शुरू कर दिया, तो आप अंदाजा लगा लो कि कट ऑफ क्या जाएगी, सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी भरपूर आई है, और जो पढ़ाया गया था चैनल के ऊपर सभी टीम वालों ने, अगर मैं अपनी बात करूँ या सबकी बात करूँ,
तो एक सेशन ले आएंगे दिव्य दृष्टि वाला कि सबको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और 6-5 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है सर, उसको लेकर के तो मैं एक चीज बता दूं आप सभी को, सर ने कहा भी था कि मैं स्क्रीनशॉट चिपका रहा हूं, मैंने कहा सर रुको क्योंकि इतने आप सब देख रहे होंगे भाग भाग क्या रहे थे, बाबा कह रहे थे मैं पहले करवाऊंगा, मैं कह रहा था मैं पहले, सर कह रहे थे गुरुजी मेरे क्वेश्चन आएगा चट्टा मैं करवाऊंगा। कब करेगा बंदा, जब उनके सीधे मिल रहे थे। प्रॉब्लम यहाँ है भाई, सीधे के सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहे थे, इसलिए इतना जो है वो हो रहे थे, सारे के सारे उत्सुक हो रहे थे कि मेरे पढ़ाई हुआ सीधे के सीधे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और मिलेंगे क्यों नहीं भाई, स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत जब टीचर कर रहा है, इतनी मेहनत कर डाली, आप यहाँ आके देखोगे तो लगेगा आपको ये स्टूडेंट है क्या है, ठीक है ना। हाँ, ये प्रवीण दादीज कह रहे हैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण दादीज बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अरे भाई ऐसे ही गुन्नू जाट लिखा हुआ है सर, नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा, इसको समझा। देखिए गुन्नू मेरे चांद, मेरे गुलगुले, मेरे रसगुल्ले बाबू, ऐसे नहीं करने का, ठीक है, ऐसे कतई नहीं करने का। मेरे सोना भी लिखा। हाँ, क्योंकि जो उड़ने का हौसला रखते हैं ना, वो गिरने का खौफ कभी नहीं रखते, ध्यान रखिए उस चीज का। और तू शेर है, ये छोटी बातें मत किया कर ना, ये छोटी बातें कतई मत किया कर। ये क्या होता है सुसाइड, कायरों के काम है, तू वीर योद्धा है, उस महाराणा प्रताप का वंशज है जिसके बारे में कहते हैं कि जिस भी पठान का रण में पड़ा प्रताप से पाला, कि जिस भी पठान का रण में पड़ा प्रताप से पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़े सहित काट डाला। तो हम उस वीरों की धरती से बिलोंग करते हैं। फिर यार ये छोटी छोटी कायरता वाली बातें करना शोभा नहीं देती है ना। और मुझे पता है कि तू मजाक कर रहा है, ये मुझे पता है बखूबी, लेकिन मेरे साथियों ऐसे भूल के भी ऐसी बात किसी को नहीं करनी है। और एक बार फटाफट से, क्योंकि मैं 200 पे माइक थमाऊंगा बाबा की बभूति के साथ, एक बार फटाफट से सभी के सभी मेरे साथी, ये जो है सर इनके करियर का एग्जाम है दोस्तों, आपकी लाइफ का एग्जाम नहीं है। तो लाइफ में सर एक चीज है ना कि असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असफलता से सीख न लेना ये सबसे बुरी बात है। असफल हो जाते कोई बात नहीं है, हो जाते हैं भाई, सफल सीधा सफल ये गलत बात है ना। असफल हो गए हो कोई बात नहीं है, लेकिन उस असफल होने का रीजन क्या है, किस कारण से आप असफल हुए हो, वो कमजोरी आपको अपनी कमजोरी पता है। अगर उसमें आप सुधार करते हैं तो अगली बार इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है। और अगर आप उसको किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हो कि जीके वाले आर एस गुज्जर सर ने ज्योग्राफी में इतना कम पढ़ा दिया था इसलिए मैं रह गया, तो बेटा वो गुज्जर सर का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि आप अपनी कमी को नहीं सुधार पाएंगे। कभी भी किसी भी असफलता का कारण किसी दूसरे को मत बताओ, अपने आप के अंदर ढूंढो कि उनने नहीं पढ़ाया तो ये मैंने क्यों नहीं पढ़ा। अगर ये टॉपिक मेरे सिलेबस में था, ये सर ने नहीं पढ़ाया था, ये रह गया, तो मैं क्यों नहीं देख के गया इसको। कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर लेने की कोशिश करो, अपनी जिम्मेदारी समझो। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती है। और एक दिन वो आएगा कि मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी, बिल्कुल मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। और जो कह रहे हैं ना हमारा ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कौन सी जिंदगी हार गए, जीरो से हीरो राजस्थान पुलिस में बना के छोड़ देंगे तुम्हें। जीरो से हीरो, इतनी खतरनाक रणनीति बनाई आपके लिए। अगर कोई माइका लाल जिसने जीरो से क्लास लेना शुरू कर दिया, हम जीरो से लॉन्च कर रहे हैं बैच, अगर जीरो से जिसने ज्वाइन कर लिया बैच और एंड तक अगर कोई बैच पड़ेगा, कहीं पर 1 रुपया देने की सर जरूरत है। 6 घंटे की रेगुलर क्लास होगी, पीडीएफ, ई नोट्स, ई बुक, सब प्रश्न आपको, मतलब पहली बार ना तो आपको कोई ऐप में जाके लॉगिन करना है, ना हम ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का कोर्स और डिस्काउंट कर दिया जींस पैंट के ऊपर और भेज दिया 300 रुपए का। ऐसा कोई डिस्काउंट का विचार नहीं है ना। जब आपको 5000 कोर्स आपको डिस्काउंट करके 1000 में बेचना है तो 5000 लिख क्यों रहे हो, ये एहसान क्यों भाई, ठीक है ना। तो ऐसी कोई एहसान नहीं है, कोई लॉगिन नहीं करवाएंगे, 6 घंटे आ जाना, हम इस सेशन में सब लोग जुड़ जाना। वो कहते हैं ना कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें केवल लड़की चाहिए, वो वाला फंडा भाई, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए बस। वो सब कुछ जो ऐप में मिलता है वो यूट्यूब पे खुलेआम मिलेगा फ्री में, ठीक है ना। आपकी सफलता जो है वो हमारा टारगेट है और वही हमारी विश्वसनीयता भी है। और एक बार मैं एडिटर महोदय को सचेत कर देना चाहता हूं कि मेरे शेयरों की हुंकार 200 प्लस जा चुकी है और अब 500 से पहले कोई रोक के दिखा देना इस दुनिया की ताकत। बिल्कुल सर, बाबा दे बबूती आजा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आर एस गुज्जर सर और सभी मेरे साथीगण जो कोचिंग वाले जप नाम सभी से पहले बाबा की जय। और बबूती अब यहीं से आएगी, तो एक बार प्यारे दोस्तों, गुजर वीर गुजर होते हैं क्या सुसाइड बिल्कुल बिल्कुल भाई, इन चीजों से तो बाहर निकल के आना पड़ेगा जिंदगी में, बहुत सारी चीज। रोबड़ा तोड़ दूंगा, ध्यान रखियो। बिल्कुल 250 प्लस अपन पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी इस माइलस्टोन को आगे पहुंचाएंगे। फिर हम फाइनल बात भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सारे बच्चे, ये जो सेशन का जो वजह है ना कि ओवरऑल हर टीचर क्यों बता रहा है अपने सब्जेक्ट के बारे में, ये इसलिए बता रहा है कि आपको ये एक संतुष्टि हो जाए कि हाँ
जो मेरा पेपर हुआ है वो बहुत खराब नहीं हुआ है, ओवरऑल अप्रोच यही है, इसलिए हर एक टीचर बता रहे कि कितने प्रश्न हुए हैं, और आप देखोगे ओवरऑल कट ऑफ तो वही है जो हम बताने वाले हैं। सर ये आरवी कह रहा है कि तुम्हें क्या करूं, हाँ। मैं इसको कहना चाहता हूं, तू पुलिस की तैयारी कर, अरे तो बिल्कुल वर्दी पहन वर्दी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, और मैं विश्वास दिला रहा हूं तुझे, गारंटी है, मेरी टीम विश्वास दिला रही है तुझे, अगर तू जीरो से लगातार बना रहता है तो इस दुनिया की कोई ताकत तुझे बाहर नहीं निकाल सकती। शायरी है, हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा, कमजोरों की तो भगवान ही मदद नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना, तो दे नारायण जी की जय बोल, मिट्टी लगा सिर के ऊपर, लग जा वापस काम पर। मन ये के तो हाल है, कर मैदान फतेह। हाँ ये तो है मर्दों का गुण, बाकी हाथ रूपा को फिर से गुज्जर मिल गया क्या मेरे शेर, मेला लगेगा, पक्का लगेगा मेला भाई, पुलिस में मेला लगेगा, लग चुका है 300 का मेला, 300 का लग चुका है। बता रहे गुरुजी। उनको तो देखिए 300 की क्यों बात कर रहे हो आप, उनको तो 500 से पहले किसी माइका लाल रोक नहीं सकता। हाँ। सर ने बोला 7%, सबने ये सर ने 50% बताया, ये भी इतना ही बोलेंगे, इन्होंने भी बोलेंगे, मैंने भी यही बोला, ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में बात करके फिर कट ऑफ पे भी आ जाएंगे। हाँ तो एक बार देखो सभी का स्वागत याद रखना, हाँ, है बिल्कुल। इस कोचिंग वाले प्लेटफॉर्म के साथ में, और एक सर, बार कट प्यारे ऑफ हम- विद्यार्थियों, मतलब कट ऑफ बताने का मतलब हमारा ऐसा नहीं है चाहे जिनकी तरह आगे मुंह उठा के भाई 30 से 40 चले जाएगी, ऐसे थोड़ी वो बताएंगे, नहीं, पूरा बेटा, एक बहुत- पेपर का बहुत ज्यादा पेपर को बढ़िया तरीके से के बाद हम आए हैं कि इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, और मैं डिस्कस विश्वास करके के बताया साथ जाता है। आपको कह रहा हूं कि जो चीज बताई जाएगी ना आपको, जहां तक है उसी के बीच में से फंसेगी, हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन लगभग उसी में से फंसने के चांसेस है, कंफर्म है यार। जो बाहर थे, रवि सर बाहर थे, हमने सीधा यहां डाउनलोड किया, जेसीबी करके उपलब्ध करवाया, लेकिन करवाया ना आपके लिए, क्यों? हम भी कर सकते थे लेकिन नहीं ना, क्योंकि इंग्लिश का अनुमान हम नहीं लगा सकते, लगाने वाले। नेट नहीं चल रहा था तो फायरवॉल को रीस्टार्ट बिल्कुल वो सारी चीजें करिए तो आपके लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग सब्जेक्ट का जो पेपर है वो मिला जुला सा रहा है, और रीजनिंग सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आप नहीं कर पाते, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे, और एक आध क्वेश्चन तो जो है कि जिसमें आपको लॉजिक नहीं लगता है, कई बार तो नहीं लगता है, वो आपको ही नहीं वो किसी को भी नहीं लगेगा। सभी के लिए कॉमन पेपर चीज़ होती है और कॉमन चीज़ें आपके सामने आती है। हालांकि इसको आप मिला जुला पेपर कह सकते हो, और ये पेपर मात्र आपको इस पेपर से सीख भी लेनी चाहिए कि मात्र 6 से 7। एक चीज में बीच में माफी चाहूंगा आपको, जी, क्योंकि वैसे ही सारे लोग परेशान रहते हैं, मैं ज्यादा बोलता हूँ थोड़ा। हाँ। ये पूछ रहे हैं सर हाई कोर्ट एलडीसी, बेटा बैच लॉन्च कर रहे हैं, जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। कल 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 आग लगाने वाला हूं, बिना माचिस के, बिना आग के आग लगा दूंगा, कतई बिल्कुल धुआं उठा दूंगा बोर्ड पे, देखना। बिल्कुल हाई कोर्ट, सेकंड ग्रेड और मेंस का बैच, सब सारी चीजें आपके सामने आएगी। ऐप में लॉगिन करना है ना, कुछ पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, और बिना लॉगिन किए, समझ में आ रही बात, और कोई ऑफ नहीं है, कोई 50 रुपए कम नहीं कर रहे, 100% मुफ्त, ठीक है ना। ओके। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि मिला जुला अपना पेपर रहा है रीजनिंग का, और रीजनिंग में जो 4-5 टॉपिक के आसपास पूरा जो पेपर है वो 6-7 टॉपिक से बाहर गया ही नहीं है। क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन आपके रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से रहा है, मिसिंग नंबर से रहा है, इसके अलावा सीरीज टेस्ट से रहा है, और ब्लड रिलेशन से भी रहा है। यस सर। और जितने भी क्वेश्चन देखिए, हालांकि रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट ऐसा होता है जहां पर आपको डिजिट्स चेंज होती है और उसका टाइप वही रहता है, लेकिन डिजिट्स आपके चेंज होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, एज इट इज क्वेश्चन भी आपके छपे हैं इस बार आपके इस क्लास से, यानी कि कोचिंग वाले के क्लासरूम से, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा है, बोर्ड से एज इट इज क्वेश्चन आया, और जल्दी आपको सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि प्यारे बच्चों, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, पहले की तरह ही अपने आप पर अगर आप विश्वास रखेंगे, डेफिनेटली आप इस काम को कर पाएंगे, अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास एक दिन समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बाबा इसी तरीके से काम करेंगे, और एक बार प्यार से बोल देंगे सारे जपनाम। अब लेता हूं मैं आपके सामने यहां पर गुजर सर से व्यूज। मंजिल को पार करके मंजिल तलाश कर, कि मंजिल को पार करके मंजिल तलाश कर, मिल जाएगा दरिया समंदर तलाश कर, कि मंजिल को पार करके मंजिल तलाश कर, मिल जाएगा दरिया समंदर तलाश कर। शीशा भी टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। तो मेरे शेरों गर्दा उड़ाना है। और देखिएगा, एक चीज मैं आप सभी साथियों से बता दूं कि सभी विद्यार्थियों, सभी विद्वान जनों ने यहां पर बात की है कि कैसा क्या रहा है। अब हम चलते हैं सीधा पॉलिटी पर। मेरे साथियों, पॉलिटी जिसका भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन औसतन आ रहे हैं पेपर में, तो उनका क्या लेवल रहा है और कहां तक स्टूडेंट पहुंच सका है,
कितने क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट कर पाया है। तो शुक्ला सर से हम बात करेंगे, इनका अनुभव क्या कहता है कि कहां तक स्टूडेंट पहुंच पाया है। एक बार भाई देखिए, सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, पुलिस एलडीसी सारी बताएंगे, निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लीजिएगा। एक बार शुक्ला सर से बात करते हैं और पॉलिटी के बारे में इनसे कुछ जानते हैं। उससे पहले एक बार 500 फेंक दो, इसको 500 फेंक दो, मैं एडिटर महोदय को उठा के फेंक दूंगा जल्दी। थैंक यू सर। और सर ये एक चीज बार बार पूछ रहे थे, माफी चाहूंगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। ये जो को नाम भूल गया मैं, क्या बोल रहे थे कि सर मेरे पास नोटिफिकेशन आती नहीं, आप पता नहीं कब आ जाते हो, मैं लेट हो जाती हूँ। देखिए राधा, नोटिफिकेशन बेटा इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करने के बाद में क्या आता है, घंटा, बाबा जी घंटा आता है साथियों, उस घंटे को दबाओ और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद घंटा जो आएगा उसमें बेल आइकन को प्रेस करते ही जो ऑल नोटिफिकेशन का जो वो आएगा उस पर आप क्लिक कर दे, उससे आपको सभी क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी, सभी क्लासों की और विश्वसनीय खबरें आपको मिलेंगी। इसलिए आप जो है वो सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी साथियों से मैं इतना अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट मिलता है ना सर, इनका विश्वसनीय खबरें वो भी बिना ऐप में लॉगिन किए। हाँ, और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका सर इन बच्चों का इतना प्यार मिलता है ना कि एडिटर मोदी जब भी मेरे को चैलेंज करते हैं ना, मैं कह देता हूँ कि एडिटर मोदी मुझे ये बोल रहे हैं 5 मिनट में करके दिखा देते हैं। नैना राम का स्वागत है, मकवाना का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। चलो अब सर के पास चलते हैं, पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम आपको फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं सब। अब बताओ। थैंक यू सर। तो पॉलिटी की बात करें तो 2016 का जो पेपर आया था, इस बार का पेपर उससे बहुत ज्यादा टफ था। पहला पेपर जो कल सुबह शिफ्ट वाले में हुआ था वो तो बहुत ही ज्यादा टफ था, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ वो थोड़ा सा सिंपल था, और आज वाले जो दोनों पेपर थे वो मॉडरेट टाइप के आप कह सकते हो। तो लगभग आप मेरी जो क्लासेस देखोगे तो वहां पे मैंने आप लोगों को आयोग वगैरह पढ़ाया है, और मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो आयोग से आए हैं या पंचायती राज से आए हैं या फिर सीएम से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स आप लोगों से पूछे गए हैं। ये बातें मैंने कल शाम में आपको बताई होंगी कि आज जो पेपर होने वाला है उस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पंचायती राज, महिला आयोग, आरपीएससी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के आर्टिकल्स, ये सारी बातें मैंने कल रात में आप लोगों को बताई थी, जिसे यकीन ना हो जाके एक बार वीडियो देख लो कल रात वाला, और वो सारी चीजें यहां पे फंस गई हैं। अगर मैं यहां पे पेपर की बात करूं, इस वाले पेपर की बात करूं, कल से आज तक जो पेपर हुए वहां पे लगभग जो मेरे बच्चों से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें आप लोग कर सकते थे। इसके अलावा जो लोग 6 से ऊपर जा रहे हैं उनका और ज्यादा स्कोरिंग होगा, तो ऑन एन आइडिया कह सकते हैं कि हम लोग लगभग 50% के आसपास यहां पर कट ऑफ डिटरमिन कर सकते हैं। तो 50% के आसपास जो मेरे अकॉर्डिंग होगी वो 50% के आसपास कट ऑफ हो सकती है, 2-4 नंबर ऊपर या 2-4 नंबर नीचे हो सकती है। तो बाकी यस सर आपको बताएंगे। एक बार भाई आपने अगर देखो आंसर्स की यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया था, एक बार अपने अपने मार्क्स तो सेंड करो, एक बार किसके कितने जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे, एक बार देखें जल्दी से फटाफट ओरिजिनल जो यहाँ पे करवाई गई थी कोचिंग वाले में बेटा, उसके हिसाब से आपके कितने बैठ रहे हैं एक बार वो करो, जो हमें कुछ आइडिया हो जाए कि यहाँ से कितने बच्चे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी कोचिंग वाले का ऑथेंटिक है, तो एक बार अपने अपने मार्क्स सेंड करें फटाफट जल्दी राकेश जी फटाफट जल्दी से बिना वेट किए भाई साहब जल्दी से 1,000 क्रॉस वॉचिंग होनी चाहिए, आज 1K क्रॉस वॉचिंग होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से सभी अपने अपने मार्क्स सेंड करेंगे। शाबाश बेटा 54 48 67 वेरी गुड 50 60 50। सर एक आपको एवरेज पूछूंगा मैं, ध्यान रखो इधर, ध्यान रखना इधर, मोबाइल नीचे रख दो आप जल्दी से। सर देखो एक बार सबके मार्क्स, बिल्कुल शाबाश बेटा, बढ़िया वेल डन एब्सोल्युटली राइट सर। 60 के ऊपर भी काफी बच्चे जा रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। 70 अब तक का स्कोर 70 भाई साहब, 70 करोड़ 70 आपकी कट ऑफ आज खुद ही पता करना, बिल्कुल 62 58 55 70 यस कमान बिल्कुल बेटा बिल्कुल शाबाश। अभी तक 70 हाईएस्ट स्कोर 70 गया है भाई, यहाँ से हाईएस्ट स्कोर 70 65 नहीं 70 बिल्कुल बहुत बढ़िया। इधर भी 661 शाबाश बेटा, उठा के बेटा बहुत बढ़िया गजब 74 85। अरे कोई 100 में 100 भी है क्या? इससे सर एक चीज निकल कर क्या आ रही है, ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है 50 55 45 50 55 45 से लेकर 51। मैं तो कह रहा हूँ सर एक बच्चा है जो 35 के आसपास लिखा है मुझे, बाकी सब 50 ऊपर है। एक बच्चा और नॉन टीएसपी भी है सर। एक बच्चा कट ऑफ फिक्स नहीं कर सकता, कोई 70 वाला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मेजॉरिटी कट ऑफ तय करेगी। तो सर अब यशवर्धन सर आप ये बताओ, एक बार इधर आओ साइड में, और ये बताओ गुजर साहब की अब जैसे हमने अभी सभी के ऑलमोस्ट मार्क्स देख लिए, तो अपने हिसाब से क्या रहना चाहिए, क्या कोई आइडिया? मेरा प्रेडिक्शन जो है इसको देख करके
अगर हम बात करें तो 45.5 से लेकर के 50.5 के 5 ऊपर नीचे ये एक गुंजाइश होती है ना, एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है। आप क्या कहना 45.5 चाहते हो? से लेकर के और 50.5। और अगर नॉन टीएसपी की बात कर लें तो जो भी 37 से प्लस में है वो निकल जाएंगे सर, सिलेक्ट हो जाएंगे आराम से, बढ़िया। और अगर गर्ल्स की बात कर ले हम लोग तो 45 से नीचे ही जाएगा, तो मतलब सर जिसके 40 से 45 के बीच में गर्ल्स सर। जिसके अगर 55 मार्क्स आ रहे हैं बहुत है सर, तो हम कह सकते हैं वो सेफ है। वो सेफ जोन में। तो भाई साहब जिसके 47 से ज्यादा मार्क्स हो तैयारी कर लो। हाँ, तो 55 एक चीज बताऊं, हाँ, अब जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 90, तो मैं नहीं मानता कि 90 कोई करके आया होगा। नहीं हो सकता है भाई, सरस्वती की कृपा हो आप पे, लेकिन आप याद रखना सर आप 5 तो मैथ्स बहु से निकाल संख्यक दो। तय करेगा। 70-75 हो सकता है, हो जो सकता है। अच्छी तैयारी 4 से होगी। 5 मैथ्स में तो वैसे निकाल दो, 90 से 4 से 5 में तो वो तुक्का लगा के उसका सही तो होता है, यस- 95 उनकी अच्छी बात है, उनकी बहुत सी तैयारी है, उनको इसका मेंस में फायदा मिलेगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि उनको मेंस में और फायदा मिलेगा। पढ़ाई बेटा कभी वेस्ट नहीं जाएगी गुरुजी, हाँ, वहां काम में बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल। और यशवर्धन सर के हिसाब से भाई साहब 55 पे सेफ है, भाई ये 55 पे तो आप बिल्कुल ही सेफ बिल्कुल है। सेफ हो। एक जो मिनट भी सर, 45 से ऊपर है वो सर, मेंस सर, की तैयारी एक कर लो। मिनट। ये एडिटर मोदी सुन लो, क्या कहना चाहते हो? 5 to 50.5 हाँ, एक मिनट, सब्सक्राइब करो उनके चैनल कितने कम है, कितने कम है? बस को। सब्सक्राइब करो। 50 कर देंगे, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, वो कर कमेंट्स देंगे। दिखाओ। चलो, सब्सक्राइब करो। 50 बहुत की बढ़िया। बात कर रहे हैं, 50 की सब्सक्राइबर्स कभी भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले एक बार लाल लाल बटन को दबा दे। साथ में गुरुजी कौन सा घंटी का घंटा है? घंटा आएगा, घंटा, घंटे को दबा दे। घंटा। हाँ जी, उसको दबा दो भाई। मेल है वो। ऑन कर दे। भाई 800 हो गए भाई, 180 सर, 180 मात्र अब भाई साहब कितने से चाहिए भाई साहब, कतई 80 100 गुरुजी। देखिए मेरे साथियों, हमारी टीम के मेंबर जो 2 दिन बहुत से बढ़िया, 2 दिन से शाबाश, मजा आ गया, करोड़ रुपए दान 2 पते। दिन से सोए नहीं है, जो आपके सेंटरों पर जो है अपडेट लेते फिर रहे। एक बार मैं उनको आपके सामने उपस्थित करना चाहूंगा। और वैसी देखेंगे गजब, सेंटर से सीधे अपडेट देने वाले। सेंटरों पर घूम रहे हैं, जयपुर कैसा उदयपुर। लगा आज जयपुर घूमकर? आपको 2 दिन लगातार सेंटर पे घूमे आप सपनों में कैसा लग रहा है? सपनों में बस एक ही ख्याल आता था कि अभी जो शाम का 7 बजे वाला जो कट ऑफ के भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 7:30 बजे, इसमें 1K की वॉचिंग चाहिए और बस कुछ दूर मेरे भाई, बस कुछ दूर का रास्ता और हमें तय करना है। 1K का नंबर फिर एक बार लगने वाला है और उसके पहले सर आप सब एक चीज बीच में बात काटूंगा मैं, क्योंकि जब जब मेरे सिरों पर उंगली उठती है ना तो मैं बीच में बात काट देता हूँ। ये 1K बहुत छोटी बात है इनके लिए, और एक झटके में भी आपको करके दिखाएंगे। देखो कितनी मोहब्बत ये आपसे करते हैं। चलो उठाओ रे। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर बसी पिघलनी चाहिए। क्या बात है सर। एक बार फिर किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलके कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। अब सर एडिटर महोदय को जवाब दे दिया। ओनली 5 बच्चे कम रहे, इन्होंने जो मेरे को टारगेट दिया सब्सक्राइब के लिए। बेटा 5 भी कर दो, 5 करके दिखा दो इनको, उठा के पटकूंगा एक बार जाके कसम से। आपके सामने हाँ। पटकेंगे आप, और सर यही पटकना बच्चों के सामने। सर हाँ सर, आए मुद्दे पे आए सर। तो आशु सर से जान लो कंप्लीटली। सर आशु सर ने है ना, पता है बच्चों, आशु सर वहाँ गए और मैं देख रहा था इनको, बराबर इनके वीडियोस आ रहे थे यहाँ पर स्टूडियो में डायरेक्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ सॉल्यूशन में जुड़ा हुआ था। और आशु सर पूछ रहे थे कि आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? सर मैं आज आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप अपना शुभ नाम बताएं और साथ में आपको बच्चों का रिव्यू क्या था, और दूसरी बात यह है कि आपको कैसा लगा बच्चों के बीच जाकर फाइनली बात करके जो लगा था। देखो सर, यहाँ पे एक चीज समझ में आई, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हाँ सर। ठीक है। तो अटेम्प्ट तो 100% क्वेश्चन हो रहे थे, नो डाउट। लेकिन मेरा कंसर्न वीडियो में बार बार आपने देखा होगा, और शायद कुछ बच्चे में उसको लेके पूछ भी रहे थे। मेरा कंसर्न ये था सर आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कंसर्न ये बार बार था। क्यों था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? क्योंकि डैम श्योर कितना हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही है। अटेम्प्ट तो 100% कर रहे थे, जो एक रेशियो निकल के आ रहा था बार बार कि सर 60 65 60 65 ये निकल के जा रहा था, 70 तक जा रहा था, राइट। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा इस बार मैथ्स में देखा गया कि भैया हाँ लेवल अच्छे लेवल में पूछा गया, तो उसको देखते हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत भी हुए होंगे। तो आप लोगों ने एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ जो आपके पास निकल के आई है, मैं सच बता रहा हूँ सर, 45 ओबीसी फीमेल सेफ है, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ है। कोई चिंता की नो बात नीड नहीं टू है। वरी अबाउट, आपको इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो मेंस के लिए क्या करना है? मेंस मेंस के लिए इससे भयानक मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन क्या हो गया अब,
कम लोगों में हो गया, और जो क्रीम लोग थे ना वो अब आपके साथ क्या करेंगे, अब सर, फाइट करने वाले हैं। सीरियस कॉम्पिटिटर थे ना, वो अब आप आए। सीरियस कॉम्पीट करेंगे है ना, उसके लिए तैयार हो जाइए डियर। अब इसके लिए जी अब तक तो क्या था सर कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो चल ट्राई मार ले, पीएसआई वाले बच्चे भी तैयारी चल रही थी, लेकिन अब जो सिलेक्टेड बंदे होंगे ना वो सीरियस कॉम्पिटिटर होंगे, यानी तुक्का लगाकर आप प्रीलिम्स तो क्लियर निकाल लोगे, मेंस के लिए तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। और राजस्थान पुलिस के लिए कह रहे हो आप लोग कि राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, तो राजस्थान पुलिस के लिए एक बार यस सर देखो, अपनी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। यस सर की लैंग्वेज बहुत शानदार रहती नहीं है। मेरी सर, लैंग्वेज सर, सर, कोई ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है। मैं बस आपसे इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से और हमारे प्रयासों के माध्यम मुझे से भी दिखने दो। आपको आप दिख रहे हो लंबे गुजर तरह सर से। के माध्यम से, ठीक है ना, ये चीते, बब्बर, शेर, हाथी सब यही है हमारे। मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ इस मंच पे खड़ा होकर के कि यहाँ पर अभी जो बैच चलेंगे, लेटेस्ट जो बैच है जिसको हम जीरो से हीरो का नाम दे रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल का बैच हो, यही समग्र प्रयास होंगे, बिना किसी लॉगिन के पीडीएफ क्वेश्चन सब दिए जाएंगे आपको। 6 घंटे का सेशन होगा। पे तो लॉगिन बट- करवाएंगे इनको, नहीं, पीडीएफ हाँ, मेटेरियल के लिए नहीं, पैसा नहीं लेंगे आपसे। नहीं लॉगिन करवाना नहीं है सर, लॉगिन करवाना नहीं, सब हम कुछ फ्री। हम उसमें पढ़ेंगे नहीं, लॉगिन कर नहीं, हाँ, तू तो नहीं, आप कुछ नहीं पढ़ कर के जा, सिलेक्शन हो जाए तो याद कर लेना, याद कर लेना बस। और उसके बाद सेकंड ग्रेड का बैच आ रहा है आपके लिए, मेंस का बैच आ रहा है, वीडियो मेंस का बैच, हाई कोर्ट का बैच आ रहा है, और रवि सर से बढ़िया हमारे पास 1 नंबर मिसाइलें पड़ी हैं हिंदी की और अंग्रेजी की, और हाई कोर्ट में क्या चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी, बस। ठीक है ना। 4 आपके लिए ताबड़तोड़ बैच लेके आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करें जिससे विश्वसनीय खबरें आप तक पहुंच पाए और हमारी टीम का एफर्ट, हमारी टीम का प्रयास आपके मन तक उतर पाए, ये हमारा प्रयास है। तो मैं कई बार बोलता हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं कि हमें आकर के, क्योंकि ये अब यूट्यूब का जमाना है, यहाँ पर विद्यार्थी जो है टीचर को परखता है। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा हाँ, और इन हाँ। सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो ये हमारा ना पहला एक संघर्ष था, हम लोगों ने मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, उसका परिणाम आज आपके पास और में ये है। हमारे लिए अब मेला बन गया है, आपकी सफलता हमारे लिए उत्साह बन गया है। लेकिन सर यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि इनका कितना विश्वास हम पे भारी है। बस ठीक वही, है, इनका कितना विश्वास हम पे भारी है, ये कल सुबह की क्लास में हमें दिखेगा। अगर कल सुबह की क्लास में यही नंबर दिखाओ सर, इसी तरीके से नंबर दिखा जो ये नंबर अभी चल रहा है, अगर मैं नहीं कहता हूँ पूरे बच्चे आना, मैं कहता हूँ उसका 30% भी क्लास में आ गए ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे भाई हमने जितनी मेहनत की, जिस तरीके से मेहनत की, उसको आपने एक्सेप्ट किया और हम पे आपने विश्वास किया, और अब हम मिलके एक हाथ में हाथ एक दूसरे का पकड़ के संघर्ष करने वाले हैं और कांस्टेबल को इस बार हवा की तरह उड़ाने वाले हैं। ऐसे उड़ा देंगे। मैं कहता हूं जिस दिन शुरू से लड़ोगे तो आखिरी तक आप सिर्फ योद्धा बनोगे। ऐसा युद्ध करना सिखाऊंगा, कलम से अपने इतिहास को लिख के चले जाओगे, अपने माँ बाप के संघर्ष को और बेहतर बना पाओगे। ए वर्दी तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ए वर्दी तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। आज सुबह ही अपनी माँ से बोल के आया हूँ, तुझे कंधे पे बिठा के लाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। मैं कहता हूँ इसी बात पर एक सब्सक्राइब का बटन दबा लो फटाफट से, क्योंकि 3 कम है, 3 कम है, कर दो। कट ऑफ फाइनल करता है 3 कम थे, बिल्कुल कट ऑफ फाइनल कर रहे हैं। कट ऑफ फाइनल करते ये हो गया। ये पूरे हो गए। आगे पटक दो एक बार इनको, बहुत देखो। कट ऑफ फाइनल करते हैं, कट ऑफ की तरफ चलते हैं। 50 कम रह गए कुछ। थोड़ा सा मैं सर को ब्रेक किया था, सॉरी सर, थोड़ा सा बीच में आइएगा। नहीं आप आइए। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कल शाम को 5 बजे सेशन है राजस्थान पुलिस का, उसके बाद सेकंड ग्रेड का सेशन आएगा, वीडियो मेंस का और हाई कोर्ट एलडीसी का। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जाकर के जुड़ जाए हमारे चैनल से। आपको और ये उत्साह जो देख रहे हैं ना आप, हो सकता है कि ये कुछ लोगों को अजीब सा लगे, लेकिन ये आनंद का विषय है हमारे लिए। एक छोटा सा परिवार है और हमारे प्रयास जो हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से बड़े प्रयास करना है, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, तो इस आनंद को एक मानव की अभिभूति समझना, ठीक है सर बच्चे कह रहे हैं कि ये एग्जामिनर नहीं चाहता कि हमारी शादी हो। शादी तो होगी तुम्हारी। तो बेटा तुम्हें काहे जलन हो रही है, डट जा अभी थोड़ा यार, हो जाएगी शादी बेटा, टेंशन मत ले। नौकरी लगेगा तभी होगी। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, 72। हो सकता है कि भगवान ने कोई जिनका नहीं हो रहा, निराश मत होना,
एक सर छोटी सी कहानी सर हो गया, उनकी कौन सी गारंटी है? हो गया, उनकी कौन सी गारंटी है? सर इसके लिए एक बोलना चाहूंगा जिनकी शादी नहीं हुई है, कहते हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में कंचित नहीं भयभीत में, क्या बात है? क्या हार में क्या जीत में कंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर हूँ चला, हार भी सही जीत भी सही। जिनकी शादियां नहीं हुई उनको क्या डरना, आराम से अपने आपकी हार आपकी जीत आपकी सफलता पे निर्भर करेगी। पहले सफल बन जाओ, शादी तो अपने आप से ठोक बजा के हो जाएंगी मेरे भाई, सच बता रहा हूं। लेके दरवाजे पे 5 लोग डेली बैठे रहेंगे और मम्मी पापा आपके बोलते रहेंगे बेटवा तुम्हारा बड़ा हो गया भैया, शादी वादी कर लो। फिर पता है जब नौकरी लग जाएगी तो लड़की वाले आएंगे, पूछेंगे लड़की क्या करती है, मुझे मिलना है। समझ, इतने ठोस से बोलोगे क्योंकि आपके पास पावर है, आप नौकरी है। अब भाई नौकरी है तो छोकरी की कमी नहीं है। 47 डाइवोर्स मार्क्स श्योर है, श्योर है, हो गया भैया हो गया 120 और बचा 1K का नंबर भी होने वाला है। 50 सब्सक्राइबर्स कम है बस सर, अरे सर उसके लिए अब मत बोलो, फटाफट करवाओ यार। मेरे शेरों को मत बोलो, कतई छेड़ो मत, वो कर देंगे, कर देंगे। कहने की जरूरत नहीं है। अब उनके लिए जो रिलीज करना चाहिए थी वो करूंगा मैं 1K पर सर, 1K पर बिल्कुल एकदम फिक्स कर दूंगा। और केवल कितने 68 कम है, और अगली बार जब मैं बोलूंगा तो कितने कम रह जाएंगे मेरे शेरों, क्या आप बात करते हो? 1000 बार रिलीज कर देंगे। चलिए 1K कर दीजिए इसको फटाफट, फिर आपको डायरेक्ट उस पे कट ऑफ बुला दो। आ जाओ भैया, और पर्दे के पीछे। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, पर्दे के पीछे भाई एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी को हर दिन बेहतर करना। ये मत सोचना कि पेपर आपने दे दिया है अब आपको रुकना है, नहीं रुकना। कल ही YouTube पे दिखाई देगा कि बच्चे जो पढ़ने वाले थे ना वो कितने सीरियस हैं। क्योंकि पेपर देने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 31 के बारे में सोचेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कल अपनी एक और रणनीति बना के अपनी एक और तैयारी के लिए लग जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी सफलता के लिए लग जाएंगे। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे हमारी एक कोशिश है कि ये नंबर 1K का होना चाहिए तो लगे हैं, वैसे आपकी भी एक कोशिश होनी चाहिए कि आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि वीडियो इस बार लेना है तो लेना है। क्या कमी है प्री के, क्या कमी रह गई प्री में, उसको मेंस में भुनाना है। क्योंकि आपसे बड़े बड़े खिलाड़ी अब मेंस में मिलने वाले हैं, जो रात भर अपने आप को इस सफलता के लिए तपाने वाले हैं। एक मौका आपके हाथ में है, उसको जाने मत देना। अपनी रातों को नींद तक छोड़ देना, हमारे साथ मिलकर संघर्ष कर लेना। आपके जितने भी टीचर्स हैं इन पे विश्वास कर लेना, इनके चेहरे को पहचान लो और लिख लो अपनी पेन और कॉपियों में। इन्हीं चेहरों के साथ अपने मेंस का एग्जाम को निकाल देंगे। इस बार मेंस का एग्जाम फाड़ देंगे। कोचिंग वाले के साथ मिलके अपने संघर्ष को इतना बेहतर कर देंगे कि आने वाला जो हमारा संघर्ष होगा वो हमारी सफलता में बदल देंगे। हम बदल लेंगे। कोचिंग वाले के साथ अपने जितने भी गुरुजन हैं इनके साथ अपने सफलता को हम इस बार पा लेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो सर कट ऑफ डिस्कस करने सर फटाफट एक सेकंड बस, एक बात बोलेंगे अपन पहले। मैं गुज्जर सर को कुछ बात बोलने के लिए आपसे कहता हूँ। सर बताइए एक बार क्या कहना चाह रहे हैं? इस लाला को जानते हो आप? ये चेहरा मुस्कुराता जानते होंगे। बोलने का मौका मैं इनको दूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम है और अधिकतर बच्चे जानते भी होंगे, है ना। ये वही रविराज सर हैं जो आपको हिंदी पढ़ाया करते थे, है ना। हाँ, और अब ये पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा क्या कहूँ, अभी मैं बताऊंगा नहीं, है ना। सोना बाबू, अरे एक सोना बाबू छोड़ो यार, एक बार एक लाइन सोना बाबू के लिए एक लाइन कहूंगा कि भाई साहब सुनो एक लाइन सोना बाबू के लिए कि वो आप आजकल आपका स्टेटस एक नया चल रहा है कि क्या डर गया आपका ग्राम विकास अधिकारी, है ना। तो उसके रिवर्ट में मैंने एक नया तैयार किया है और नया तैयार क्या है सुनना, सबका हो जाएगा। यशवर्धन सर बैठे हैं सामने, बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठे हैं, यशवर्धन सर कह रहे हैं। तो भाई साहब इस बार होगी जीत की तैयारी, इस बार होगी जीत की तैयारी, क्योंकि माँ को छोरो और माँ की छोरी बनेगा की बार ग्राम विकास अधिकारी। चलिए
चलिए अब रिलीज करते हैं मेरे साथियों आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिएगा पिछली अगर कट ऑफ देखते हैं जनरल की तो सर ने बताया था, देखिए 45 रही है। कितनी रही है सर बताइए एक बार, कौन सी क्या रही है लगभग जो है क्या इनको सर एक बार बताने चाहेंगे पिछली कट ऑफ के बारे में। 45 कट ऑफ रही है और पेपर उस वक्त भी बहुत कठिन था, है ना। और अगर अब आप सबने कमेंट किए अपने मार्क्स और ओवरऑल देखें अपन, बीच में ले लो भाई इसको ना, हाँ ये यहाँ से ले लो फटाफट कट ऑफ रिलीज करता है। नीचे ले आओ सर, बहुत है ना। तो ये कट ऑफ है पिछले बार वाला। अब ये नहीं कहेंगे सर 5 साल पहले एग्जाम लगा था ये वो, ये कट ऑफ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी यही हालत थी सबकी, लेवल सेम था उस जमाने के, उस टाइम जमाना मतलब उस टाइम के हिसाब से लेवल सेम था। और अगर आज की बात कर ले पेपर की तो आप सबने अपने मार्क्स शेयर किया, अगर ओवरऑल एवरेज निकालोगे तो गुजर सर आप ही लिखो अपने हाथ से, अगर बिल्कुल हाँ ये लो। दिख नहीं रहा सर, कलर चेंज अच्छा किया जाए सर। हाँ लिखो, सुनहरे आप ही लिखो सर, आप लिखो तो सुनहरे अक्षरों से। ये वाला सुनहरा कलर है सर, सुनहरे अगर कलर। अभी इस जनरल का एग्जाम कट ऑफ की डिस्कस चारों कर रहे हैं। शिफ्टों में अगर बात करें, हाँ, चारों। तो काफी बच्चों से यहाँ पर हमने बात भी बिल्कुल। की है, कॉल पर बात की है, व्हाट्सएप पर बात की है, बिल्कुल और अभी आपसे हमने यहाँ पर चर्चा भी की थी। देख लो सर, शेर किसी के बाप से रोक के नहीं रुकते हैं। बिल्कुल मैं सर। जितना मोदी से निवेदन कर रहा हूँ एक बार फिर से देख इस लेगा, स्पोर्ट्स नहीं दिख कोटा रहा कट हो। ऑफ। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर जो इस कट ऑफ जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं सारी टीम मिलकर के, तो वो ये निष्कर्ष निकलता है कि 45 से लेकर के 51, यानी कि आप 50 ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, 50 ले सकते हैं, 5 से 50.5 5 कर सकते हैं आप। ठीक है, जनरल- तो ये जनरल 45 कट से 50 जनरल की रहेगी, ये ध्यान रखना है। हाँ। जनरल की रहेगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि SC वाला 10 कम कर ले इसमें से, नहीं, इतना अंतर नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। SC ST वाले या फिर OBC वाले ये नहीं सोचे लगभग पास में होगा, OBC में तो सर फर्क ही नहीं होगा। लगभग होगा, पॉइंटों में अंतर मिल सकता है आपको। ठीक है ना, हाँ। पॉइंटों में अंतर हो सकता है। और अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं जनरल की, तो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो यही रहने वाली है। अब इसमें एक आध नंबर का ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक है इसी के बीच में रहेगी। हो सकता है 46, 47, 48 या फिर 49 या फिर 50 ही रह जाए, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, ये प्री की कट ऑफ निकलेगी आपकी। और प्री में जहां तक है ये कंफर्म लगभग, ये पिछली कट ऑफ को अगर आप देखते हैं तो ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है। और ये कट ऑफ रही थी जो है 45। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो प्री की कट ऑफ है इस पेपर के लेवल को देखते हुए ये कंफर्म है कि इससे बाहर नहीं जाएगी। काफी बच्चे भी बोल रहे थे सर 58 का क्या होगा, सर 60 वाले का अरे क्या होगा। सब पास हो, आंख नीच के तैयारी करना शुरू कर दो। हाँ। जिसके क्योंकि- साथ है ना, हाँ। जिसके साथ है वो तो उसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी जैसे को। देखो सर, अगर ट्रेंड को देखा जाए तो कंपटीशन दिन बर दिन बढ़ा, तो 10% भी हम इंक्रीमेंट मानते हैं तो 50 के अंदर ही रहेगी। बिल्कुल 50 के अंदर रहेगा। ओवरऑल कट ऑफ ही मान लेना, सेक्शन वाइज भाई सबका अगर- 50 के अंदर रहेगा। अगर आप ट्रेंड देखते हो तो, पर आपके मान के चलो कि कंपटीशन सर हम तो पेपर, हम तो कल की बात छोड़ते हैं आज, हम तो इन पेपरों की बात करते हैं। और ये कट ऑफ जो है जनरल का 50 से नीचे रहेगा, ओबीसी का 50 से नीचे रहेगा। और अगर बात कर लेते हैं SC ST के अंदर जाकर के तो 42 से लेकर के 35 के बीच में खत्म कर दो मामला। 2 या 3 अंक का अंतर रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ। 2 या 3 अंक का आप कह सकते हैं कि इनमें 2 या 3 अंक का ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा से बड़ा अंतर मैं कह सकता हूँ 2 से 3 अंक का, इससे ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि साहब जनरल की 45 जा रही है तो जो SC ST की 35 है, नहीं, ये गलत बात है। 42 वही कहा सर मैंने, हाँ। 35 से 42 के बीच में मूवमेंट हो जाएगा। और गर्ल्स अगर 40 से ऊपर है चाहे किसी भी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है, और अगर SC ST के अंदर 35 से ऊपर है बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? चाहे विधवा कोटे से हो तो वो भी, हाँ, वो तो बिल्कुल सेफ है। विजय प्रजापति बोल रहे हैं 42 मार्क्स है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। प्रजापति किस में है सर ओबीसी के अंदर आते हैं। हाँ, ठीक है। 42 सर बिल्कुल। हाँ, लगभग जो है आप कर सकते हैं। आप तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना। हो सकता है कि 2-1 मार्क्स का जो है वो सर इनके साथ में एक जितने भी मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं, कल एक इवेंट और करने वाले हैं। उस इवेंट में हम क्या करेंगे, हम एक गूगल फॉर्म करने वाले हैं। गूगल फॉर्म पे देखिए अभी हमारे पास में कुछ बच्चों का डाटा है, कुछ हजार बच्चों का डाटा है, और हमने ग्राउंड पे जो किया है, तीसरा आपने प्रीवियस टेस्ट देखा है। आपने देखा हर साल 10% भी अगर हम बात करते हैं, जैसे राज सर का कहना है कि हम 10% भी बात करते हैं, कॉम्पिटिशन 2018 के बाद लगातार आपको बढ़ते हुए दिखा है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है, कोविड आया, पैंडेमिक आया, आप लगातार से तैयारी करते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुआ दिखाई दिया 10%। कल हम क्या करेंगे, 10% में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो के अंदर वो बच्चा भी बैठा जो PSI की तैयारी कर रहा है, पटवार वाला बच्चा भी बैठा, RS प्रीलिम्स वाला बच्चा भी बैठा है,
और रीट में भी कुछ बच्चे हैं जो वीडियो का एग्जाम दिए। Exactly, तो sir. ट्रेंड के अगर देखो जाए तो 10% इंक्रीमेंट जेन्युइनली बनता है। उस 10% को अगर माना जाए तो 45 का 10% कितना मानते हो? 4.5। तो आपके पास 50 के अंदर अंदर रहने वाली है, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। 45 से 50 के बीच में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, 0.5 ऊपर नीचे मान और सकते हैं, ऐसे ज्यादा ST नहीं। के अंदर 40 से नीचे आराम से आपका कट ऑफ हो जाएगा, 36 से लेके 42 के बीच के अंदर। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक कंसर्न ये है कि भाई गूगल फॉर्म, अगर हम गूगल फॉर्म कर लेंगे तो हमें आपका जो बच्चा है, मतलब आपका जो आपने क्वेश्चन सही किया है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, हमें गूगल फॉर्म करेंगे और आपके बीच से निकलता हुआ रिजल्ट आपके पास में लेके आ जाएंगे। इस पे भी कहीं ना कहीं हम एक सेशन मारने वाले हैं। जो अभी आपने किया है, कुछ कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताया, जैसे 45 सही है, 55 सही है, हम क्यों ना गूगल फॉर्म इनके साथ में कर लें। तो हम एक बार गूगल फॉर्म करना चाह रहे हैं। एक गूगल फॉर्म करने के बाद आपकी पूरी डिटेल, उसमें क्या भेजना है, आपको अपना नंबर भेजना है, ठीक है, अपना नाम बताना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं वो बताना है। एक गूगल फॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर उस पर एनालिसिस करेंगे और हमारी जो एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है उसके साथ एनालिसिस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से लीजिए। कुछ राज सर कानों में न्यूज लेके आए हुए हैं आप सभी के लिए। न्यूज तो कुछ नहीं है सर, देखो बात ऐसी है कि जैसे अभी पटवारी का एग्जाम हुआ है सर, तो पटवारी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बेस पे वहां से भी बच्चे फिल्टर होंगे। तो आपकी 4 शिफ्ट, देखो जहां पे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है वहां पे नॉर्मलाइजेशन आता ही आता है। तो अभी आपका नॉर्मलाइजेशन पार्ट भी बाकी है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका जो मैथ्स के क्वेश्चन टफ आए, कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, है ना। आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए, है ना। तो आपका जो कट ऑफ का रेंज है वो आपको इसी बीच रहने वाला, ज्यादा नहीं जाने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल। और अगर हम बात करें SC ST की कट ऑफ की बात कर ले तो सर वही 35 से लेके 42 के बीच में मामला हो जाएगा। और सर नॉर्मलाइजेशन किस, मेरे कुछ बच्चे होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता, तो नॉर्मलाइजेशन किस बिहाफ पे होने वाला है, इसकी भी स्पेशल इवेंट हम लोग करने की कोशिश कर लेते हैं कि इवेंट कर लेते हैं। देखो सर, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि 4 शिफ्ट में इनका एग्जाम हुआ है, है ना। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि सर जो भी डियर आपकी शिफ्ट में जैसे वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि आपका 1 डे एग्जाम करा रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 डे एग्जाम में क्या होता है, सभी एक ही पेपर देते हैं, तो वहां पे टफ बैलेंस जो भी होता है, टफ हुआ इजी हुआ सबके लिए बराबर होता है। लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने से क्या होता है कि पहले दिन जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, है ना, उनके लिए सब कुछ नया होता है, और आगे की जो भी सब्सिक्वेंट शिफ्ट होती है उनमें बच्चों को थोड़ा आइडिया हो जाता है भाई इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ इस बार कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है आपको, क्योंकि हर दिन आपको, जैसे मैथ्स की बात करूं, आप अगर पहले दिन का पेपर देख भी लो तो सेकंड शिफ्ट में आपको कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। इवन आपके टीचर्स के भी मतलब बिल्कुल सरप्राइज है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ ज्यादा वेरिएशन मिलेगा सर। इस बार की 4 शिफ्ट में जो आपके पेपर आए हैं, हर शिफ्ट में आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हैं। बस ये थोड़ा आइडिया हो गया है कि जैसे पहली शिफ्ट में आपकी पहली शिफ्ट जो 27 तारीख की थी उसमें वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और आज 4th शिफ्ट में फिर वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अगर आप पहली शिफ्ट वाला वेक्टर अलजेब्रा पढ़कर भी गया, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो उसको कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिला है। हाँ, एसएससी और बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे कि पटवार के अंदर हुआ है। पटवार में क्या हुआ मेरे दोस्त, आपको सारी शिफ्ट में सेम ऑलमोस्ट सेम मैथ्स के अंदर ट्रेंड देखने को मिला है, बाकी सब्जेक्ट में ट्रेंड देखने को मिला है। तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन से बच्चों को थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन वीडियो के अंदर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन तो होगा, नॉर्मलाइजेशन तो फिर भी होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स की बात करूं तो मैं सिर्फ मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट है सर अपने अपने लेवल पे बताएंगे, लेकिन मैथ्स में सर आपको कोई भी आप शिफ्ट उठा के देख लो, आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट मैथ्स में ही नहीं, वो सभी सब्जेक्ट। एक ऑर्डर निकाल दूं इनका, मैं बात कर लेते हैं अंग्रेजी के अपन ना, तो सुनना मेरे, अगर 90 प्रश्न है ना तो अपन रह गए, आपा रह गया मारवाड़ी लोग है नी, अंग्रेजी आपा तो गल स्पेलिंग में ग्रिल करना है नी, मैन री स्पेलिंग को पता को नहीं ए आवे कि ये आवे। हालत सबरी बहुत माड़ी है भाई साहब, बहुत ज्यादा माड़ी है, समझ में आ रही है बात, बहुत ज्यादा माड़ी हालत। तो मैं तो ओ मान चलूं कि पेपर जो है नी वो 90 क्वेश्चन रो ही हो, कितो क्वेश्चन हो 90 नंबर का ही पेपर था, मैं तो ये मान के चलता हूँ। 10 प्रश्न हटा ही दो, और वीडियो के अंदर बहुत लोगों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, और जो अंग्रेजी आ गई है ना, जिसके सही हो गए वो राजा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, वो बिल्कुल वो खुश हो सके, लेकिन वो कट ऑफ तय उनके से। तो मारो वही कहना है भाई लोगों के पेपर कितने रहो, 90 रहो, तो बिल्कुल चिंता मत करो, यानी जो भी अगर ओवरऑल की बात कर ले, अब सबका एवरेज निकाल लेते हैं, तो जो भी 40 के ऊपर है ना
मामला बैठ जाएगा उनका। कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से बढ़िया तैयारी करो सर। आपका 40 से ऊपर वालों का कह सकते हैं हम कि मेंस के लिए तैयारी कर जाओ आप, तो है ना, मेंस के लिए तैयारी करो आप सभी लोग, तो टेंशन मत लो किसी भी चीज की और लग जाओ, है ना। एक बार फिर से डियर फ्रेंड्स, रोल्स अप योर स्लीव्स, है ना, कमर कस लो और तैयारी में लग जाओ अच्छे से। डरने की कोई बात नहीं है, आराम से टेंशन मत लो। आप पेपर जो है सभी के लिए बैलेंस्ड था, ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए टफ है या उसके लिए टफ है, ऐसे कुछ फालतू की बातों में ध्यान मत दो। आप तो मेंस के लिए तैयारी कर दो, ठीक है। अब हिंदी के लिए सर बताएंगे कि सर हिंदी में कैसा क्या रहा पेपर के बारे में। देखिए सर, अगर हम बात करें हिंदी की तो एग्जामिनर ने पता है एक गेम खेला है क्या, जितने भी आपके पुराने पेपर हुए हैं, पुराने जैसे आपके राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो पुराने पेपर्स के डिट्टो क्वेश्चन उठाए गए। अगर मैं बच्चों को बताऊं तो उन टॉपिक्स पर आप फोकस रखें, पहले आपको बता भी दिया गया था। और दूसरा, आप पुराने टॉपिक को ही उठाया गया है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया तो मैं जब आपके यहाँ पर मैराथन लगा था तो उसके पहले भी और बाद में भी तो मैंने ऑब्जर्व किया, जो आपके किसी भी एग्जाम में राजस्थान में कोई भी व्याकरण आ रही है तो वहीं से क्वेश्चन डिट्टो उठाए जा रहे हैं विद वही ऑप्शन डिट्टो। नहीं बिल्कुल, ये तो सही बात है सर। जैसे ये मैंने ऑब्जर्व किया सर थे सर, यस सर है, यस सर के तो डिट्टो 3-4 क्वेश्चंस आए, गुज्जर सर के आए सर। कल और 16 क्वेश्चन चारों की अगर बात कर ले, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर, जब मैं पढ़ा रहा था ना सर, तो कई बार अपने जो क्रांतिकारी यूट्यूबर होते हैं सर, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास बहुत ज्ञान आ गया है, वो कहते हैं ये कौन पूछता है। अंतर पर्वतीय पठार मैंने पढ़ाए थे पठारी क्लास में, तिब्बत का पठार पूछ लिया है कि कुल्लू और हिमालय के बीच में था। और सर अगर मैं बात करूं, 2 क्वेश्चन तो 7 चौक 28 थे, 4 क्वेश्चन सर मैंने नहीं करवाए थे इनको, क्योंकि मुझे लगा आने नहीं चाहिए थे वो। लेकिन वो आउट ऑफ, जैसे आपके मैथ्स में पूछा है सर, बहुत सारी चीजें से पूछी जो नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आज अगर हम पृथ्वी की परतों की बात करें तो वो क्वेश्चन तो एक मतलब 9th क्लास के बच्चे को भी आता है, मतलब सियाल सीमा निफे तो पता है, उसके बाद नहीं करता। 4 ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे मैं जाके नहीं किया। बाकी 24 क्वेश्चन अगर हम बात करें, 20 क्वेश्चन जो कि आंकड़ा से 90% के आसपास का बैठता है, ठीक है ना, तो वो हम लगाएंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट। ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वसनीयता, और वो भी बताने के लिए नहीं कि हमने कर दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, किताबों में लिखा वो हमने आपको पढ़ा दिया, हमने वो मेहनत कर लिया आपके लिए, उस कंटेंट को हम आपके सामने लिया है। कह सकते हो या टीचर की मेहनत तो जरूर कहेंगे। बिल्कुल सर, मेहनत कहेंगे कि सब टीचर ने मिलकर के किताबों को खोला और देखा कि ये पढ़ा देते हैं, हो सकता है कि आ जाए। मेहनत लगी हमारी, लेकिन वो मेहनत आपके लिए थी और हमने कुछ नया नहीं बताया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने बताया सर, लेकिन वो और लोगों ने नहीं बताया। सर जो आपने जो मेहनत की है या फिर टीम ने जो मेहनत की है सर, वही तो उसका फल सर आपको मिल रहा है। बच्चों का जो सपोर्ट, बच्चों का जो प्यार मिल रहा है सर, बिल्कुल उसको देख के लग रहा है कि जो हमने मेहनत की है वो उसके आगे बहुत कम रह गई है ना। इससे भी ज्यादा मेहनत हम कर सकते हैं आपके लिए, और बिल्कुल आगे आने वाले एग्जामों में और इसके मेंस के एग्जाम में मेरे साथियों। और कल भी सर बात हुई थी, रात क्लास में अपन बात करते हैं, मैंने कहा मरुस्थल पड़ जाना और ज्वालामुखी देख जाना। सर वो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो वो कहते हैं ना आधे ज्यादा गगरी चल जाए तो चढ़ो बाजे गणो, उनके पास थोड़ा ज्ञान होता है, वो कहते हैं सर ये तो सिलेबस में नहीं है। अबे थोड़ा तेरे से ज्यादा ज्ञान नहीं है तब वो तेरे सामने खड़ा है, उसको पता है कि आपके क्या काम का है क्या नहीं है, एग्जाम के सिलेबस में है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन उनको मजा नहीं आता है फालतू में कोई अलग चीजें पढ़ाने में। जो बच्चे ये सोचते हैं अब तक, ये ध्यान रख लेना, जो बच्चे अब तक ये सोचते थे कि सिलेबस में है सर ये मत पढ़ाओ, सिलेबस में नहीं है मत पढ़ाओ, उसको वीडियो ने दिखा दिया। उनको वीडियो ने दिखा दिया है कि कहां पढ़ सकते हैं। और पटवार उदाहरण है सर, कुछ क्वेश्चन पटवार ने पूछेगा जो सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी पूछेगा। और ये मैंने बार बार बोला, इवन सबने बोला होगा कि भैया सिलेबस के भरोसे मत बैठना, बाउंस क्वेश्चन मारेगा। और बाउंस पूछे उसने, टॉर्नेडो पूछ लिया, विली विली पूछ लिया, परसेंट 50 पूछ लिया। सर सीधा सा एक तरीका बताऊं मैं आपको, वो कहते हैं ना कि अगर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है और आप तैयारी भी 5 की कर रहे हो तो आप जीत नहीं सकते। 8 की करो, आपको 10 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई ताकत आपको नहीं निकाल सकती। तो इसमें वही बंदा ज्यादातर जो है कवर कर पाएगा जिसने इस लेवल पर तैयारी की है, जिसने सिलेबस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, उसके आसपास की चीजें भी कवर की है, तो वो अच्छे से इसको कवर कर पाएगा मेरे हिसाब से। सर नया साल आ रहा है और मुझे पता है कि कल के बाद ही नया साल पे ही फोकस करेंगे, इसलिए हमने भी नया साल पे ही फोकस कर दिया। नया साल शानदार, ठीक है, ये हम करने वाले हैं आप सबके लिए कुछ शानदार खास। सर कई लोगों की नए साल के बाद जो है 14 फरवरी पर भी निगाहें हैं। नहीं 14 फरवरी पे निगाहें हैं, इसीलिए तो शानदार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे फोकस नहीं कर पाए ना, यहाँ फोकस नहीं कर पाए 14 फरवरी खराब हो जाएगा। देखो अब आपके लिए भैया क्या क्या है, मैं आप सभी को बता दूं। कांस्टेबल को लेकर भैया कल ही आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा, प्लस आएगा मेंस। भैया मेंस, अब बता दो कि मेंस की तैयारी के लिए आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो लिख दो, क्या एक बार लिख दो यस यस यस, फटाफट लिख दो। और अगर आपको लगता है यस सर यस सर यस सर यस सर, सर का नाम तो पठान सर होना चाहिए, जो पढ़ाते हैं वही आ जाता है। थैंक यू सर। ठीक है, तो सर मेंस की तैयारी को यस करने के लिए यस सर के साथ करेंगे कंटिन्यू। लिख दो फटाफट कमेंट में। पुलिस के नैना राम जी मकवाना कल
कल पुलिस की रणनीति आपसे शाम को 5 बजे डिस्कस करेंगे। विश्वसनीय खबरों के साथ में, विश्वसनीय लोगों के साथ में, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए रिमाइंडर ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर देखो दोस्तों, सर, एक आप- बार कल शाम 5 बजे एक बार सर को थोड़ा अनाउंस कर लेने दो, थोड़ा सा साइड में जाए। फिर से लिखेंगे एक चीज, फिर से लिखेंगे। अनाउंस तो सर, अनाउंस तो ये लोग लेंगे वर्दी पहनने के बाद और हमको भी अनाउंस देंगे जब अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। अभी चैनल आपने कहा था ना कि हम राजस्थानी है, हाँ। तो फिर मेरे को क्यों इंग्लिश में नहीं देखो अब सुन लो मेरी बात, कल शाम 5 बजे, कितने बजे? कल एडिटर बहुत परेशान करने कल शाम 5 बजे, 51 50 कल शाम 5 49 भाई देखो, ये सब्सक्राइबर के लिए उंगली कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें जो टारगेट मिला था ना वो पूरा कर नहीं दिया तो था हमने। हमको अनाउंस नहीं मिलेगा। भैया लेकिन अब जो उनका भैया, टारगेट था उसमें 50 सुनो, मैं आपको अगर आप सीधी दिल से करना चाहते हो तो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात सीधी से एक बात बता देता हूं, अगर आप चाहते हो ये सुनना, अगर आप ये सुनना मेंस के लिए बोल रहा हूँ। आप ये सुनना चाहते हो अगर शाम 5 बजे, तो पहले भैया इनका 50 पूरा कर दो, नहीं तो बोलने नहीं देंगे हमें। जैसे इधर लिखते हैं नया साल शानदार, उधर कहते हैं 50 50 50, फिर कहते हैं नया साल शानदार, कहते हैं 50 50 50। अब कहां से हम बोले? सर 46 बच्चे। ठीक है, एक बार अभी फिर जाएंगे, कहेंगे नया साल शानदार, कहेंगे 50 50 50। सर अब बच्चों से रुका नहीं जा रहा, उद्घोषणा करो सर। सर 15 बाकी है। चलो, और आप उद्घोषणा करके वापस घूमोगे, आपको मिलेंगे पूरे गारंटी है मेरी। और इधर जाऊंगा तो बोल नहीं देंगे गुरुजी 50। नए मैचेस की घोषणा कर दी जाए सर। ठीक है, अब 50 नहीं बोलेंगे, लेकिन तब तो इधर आऊं फिर मैं। नए देखो मैचेस की उद्घोषणा सर। कल शाम 5 बजे, कल शाम 5 बजे हम लोग लेके आने वाले हैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। शाम 5 बजे याद रख लेना, इसका पोस्टर अभी बन चुका है, इसको हम क्या कर देंगे, पिन कर देंगे ऊपर। इस इवेंट को जाना, लाइक कर देना और सबसे ज्यादा पहले शेयर कर देना, दोस्तों के साथ स्टेटस पे लगा लेना, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो वहां पे शेयर कर देना, क्योंकि ये बैच ऐसा बैच होगा जो यूट्यूब पे ही चलेगा, कहीं पे नहीं चलेगा, लेकिन ये आपके लिए परिवर्तन बैच होगा, मतलब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। अब हम फोर्स करेंगे सबसे पहले क्या, वीडियो को ही, वीडियो का मेंस बैच। ठीक है, ये मेंस बैच जो वीडियो का होगा, ये कैसे स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे, कब कहां से स्टार्ट होने वाला है, कौन सा टीचर किस टाइम क्या पढ़ाएगा, पूरा टाइम टेबल आपके साथ में कल होने वाला है। दूसरा जो आप सबके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है, वो क्या है, राजस्थान पुलिस। क्या है, राजस्थान पुलिस। ठीक है, राजस्थान पुलिस को लेके इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो राजस्थान की पुलिस, या फिर नहीं भी होंगे ना तो आपके घर में आपका भाई होगा, आपका चाचा का लड़का होगा, आपकी बुआ का लड़का होगा, कोई ना कोई होगा जो पुलिस की तैयारी करना चाहता है और राजस्थान पुलिस के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहा है। वो घड़ी आ गई है आपके पास, और राजस्थान में अब हमको लेना है क्या, वर्दी। यही मौका है, किसके साथ, आपके अपने परिवार कोचिंग वाले के साथ में, आपके यही गुरजन्स रहेंगे ये। उसके साथ में नंबर 3 सेकेंड ग्रेड, भाई साहब सेकेंड ग्रेड की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सेकेंड ग्रेड को और बेहतर बनाने के लिए एक नई प्लानिंग, नई रणनीति कल आपके साथ में हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लान करने वाले हैं। उसके साथ कुछ और बैचेस रहेंगी, हम अपने टीचर्स, अपने गुरुजन्स के साथ में क्या करेंगे, प्रॉपर बैठ के एनालिसिस करेंगे एक एक चीजों पे कि क्या बेहतर पहले दिया जाए, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां नहीं देंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है जो मेन है, जो आपके लिए काम की थी, वो मैंने बता दी। जैसे वीडियो मेंस, क्योंकि हर बच्चा जानना चाहेगा सर वीडियो मेंस में हम जाएं। अब जो भाई आपके लिए क्लियर कर दें कि वीडियो के अंदर इस बार जो हर सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स आपको ड्राई है ना, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करवाएंगे सर। ऑफलाइन की तरह ज्ञान पूरा का पूरा। सर दिनेश को मैं बता देना चाहता हूँ, दिनेश शर्मा को, ये कह रहे कि कट ऑफ 70+ रहेगी, आप अपने इनकम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले इतनी बता दे कि तेरे से कितनी इनकम कर ली है ना। और ये YouTube फ्री चैनल है, हमारी इनकम क्या फ्री पढ़ा रहे हैं हम, इनकम का है, इनकम कर रहे हैं, और तुझे दर्द हो रहा है तो बेटा निकल। नहीं सर, ऐसे विद्यार्थी की जरूरत नहीं है सर। असल में क्या है कि सर वो वाली बात है ना कि नकारात्मकता से जो व्यक्ति भरा होता है ना, उसको पूरी दुनिया के अंदर क्या है कि शमशानी नजर आता है सर, है ना। हरियाली बहुत है भाई, हरियाली बहुत है, देख थोड़ा सर। देखो ये है कि जो दिनेश मेरे दोस्त, एक बार ध्यान से कट ऑफ सुनो, रिपीट ठीक है? कर दो सर एक बार। कोई बात नहीं, नेगेटिव हो सकता है, तुम अपना ओपिनियन कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग है ना प्लीज इस नेगेटिविटी को बाहर निकालो। 70+ सभी बच्चे नहीं, 14 लाख बच्चे में वीडियो क्या मेंस 70+ का तो नहीं सर किसी होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। एवरेज प्रिसाइजन जो कट ऑफ रहेगी वो 45 से 50 के बीच में रहेगी, ठीक है, और इसी के बीच में वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक बार कट ऑफ के बारे में बता दे भाई वापस। ये तो पुराना। चलिए साथियों, तो यहां पर कट ऑफ के बारे में अपन ने अभी बात कर ली है कि जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 35 पॉइंट, यानी कि 45 पिछली रही है, और अभी जो रहने वाली है उसको लेकर के अभी यस सर के सामने अपन ने जो है सभी टीचरों के सामने बात की, और जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी रहने वाली 45 से लेकर के 50 है ना, या 51। ठीक है, 51 सर कहते हैं कि 51 का आंकड़ा सही है, तो ठीक है 51 टिका देते हैं।
45 से लेकर के 51 रहने वाली। अब कई लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि इतनी रहेगी उतनी रहेगी ना, उन चीज को छोड़ दीजिएगा, सबके सर, ऊपर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क निकल के आता है ये क्यों होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई क्वेश्चंस खत्म ही हो जाता है यहीं से, जो क्वेश्चंस उठ के आता है वो बनता ही यहीं से है, क्यों होने वाली है। तो क्यों होने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस से आपके सामने कट ऑफ है, ठीक है, और उसके साथ में जैसे रास्ता का कहना था कि भैया 10% कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। कितना रही है 45 रही है जनरल में, 40.27 रही है, ठीक है। अब इसमें 10% इंक्रीमेंट देखने बाद क्या है 49 के समथिंग जाने वाली है। ये तो सर ट्रेंड कहता है 10% जेन्युइन इंक्रीज होना बनता है, बनता है। देयर आर कट ऑफ चैलेंज इन मार्केट, वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक चैलेंजेस है आपको देखने को मिलेंगे, हर बच्चा एग्जाम दे रहा है। और आपको ये और बता दे डियर कि अभी तो कुछ आपका जो है पटवार वाले बच्चे भी है ना, पटवार का रिजल्ट आना बाकी है, वैसे तो उससे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं, लेकिन मैं आपको कह दूं कि मेंस के लिए बिल्कुल है ना, और सेफ स्कोर के लिए बात करें, जो भी गर्ल्स जो है वो 40 से ऊपर है सेफ है, सेफ है। लड़के जो भी 45 से ऊपर है सेफ है, बस हो ठीक गया है, ऊपर। बस खत्म, बस अब इस पे टेंशन मत रहो। करो। और दूसरी चीज प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ जो गूगल फॉर्म कराएंगे वहां पे आ जाना, प्रॉपर अपनी चीजें भेज देना, एक बार हम आपके साथ में भी एनालिसिस कर लेंगे। हम ये तो देखेंगे भैया कि 100 बच्चे हैं, ठीक है, हम 100 बच्चे का आंकड़ा निकालेंगे, 100 में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने 60+ क्वेश्चन सही किया है, 100 में से 60+ क्वेश्चन कितने सही किया, हमें समझ में आ जाएगा कि भैया हम सस्टेन कहां करेंगे, ठीक है। इस फिगर पे जो अभी तो देखो सर जो बच्चे बोले ना 90-80, क्योंकि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ ऐसे भी लगाया बच्चों ने, तुक्के नहीं बोल सकते उसको, जहां आपको 2 ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी दी कि आपने अपने हिसाब से लगा दिया, क्या पता वो सही हुआ गलत हुआ, उस पॉसिबिलिटी को अगर हम हटा के चलें तो इससे आप ज्यादा एक्सपेक्टेड मत करो। 70 बहुत होती है दोस्त, 70 बहुत होती है, 70 कट ऑफ रहेगी क्या यार, आप 10 क्वेश्चन निकाल दो 90 बचता है, 90 के अंदर 70 कट ऑफ कैसे पॉसिबल है यार? और 70 कट ऑफ ये कोई डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है, आप प्री के लिए प्री में दे रहे हो, आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे 15 गुना, जो आपकी पोस्ट जो टोटल पोस्टों से 15 गुना सिलेक्टेड है यार कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज। ऐसा मत देखो आप इस चीज को, 15 गुना जो भी बोर्ड ने बताया है आपको, है ना। आप 70 कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है यार, 70 लेने वाले बच्चे कितने, 2-4 से थोड़ी होता है, 14 लाख में क्या 14 लाख बच्चे, ये होता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है सर कि मेजोरिटी जो होती है ना वो होती है आपके पास, ठीक है। 14 लाख बच्चे, तो आप सभी लोग जो है डरिए मत। सर ने अभी हमने डिस्कस किया आपके कि 40 प्लस जो गर्ल्स है वो सेफ है, टेंशन मत लो। देखो वेरिएशन देखने को मिल सकता है, अगर 0.5 कम ऊपर नीचे हो जाए तो आप हमें गालियां दोगे, भाई आपकी मर्जी है, वो कह नहीं सकते उस चीज को, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे हैं सर 46 जनरल फीमेल, बिल्कुल ये जो बूस्ट क्लासेज है कोई दिक्कत नहीं है, 46 सेफ बिल्कुल है ना, सेफ कह रहे हैं अभी के फिलहाल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो ठीक कह रहे हैं है। कि एकदम सही कट ऑफ बताइए आपने, बिल्कुल हाँ यही वो तो दिख रहा है सर, पूरा दिख रहा है। 60 सही करके आया हूँ, 60 सही करके आया हूँ, और बिल्कुल 60 सही करके आया तो नेगेटिव तो है नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? बिल्कुल डेफिनेट 60 वाले तो सोचो ही मत यार, 60 वाले को दिमाग लगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। टीएसपी confirm हो जाएगा भाई। एक्स सर्विसमैन कट ऑफ बिल्कुल, और ये जो है 65 वाले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 42 ईडब्ल्यूएस कोई दिक्कत नहीं भाई, 42 ईडब्ल्यूएस में, हाँ, ठीक बिल्कुल हो है। जाएगा 56 गर्ल बहुत सेफ है भाई, 56 तो बहुत सेफ है। 50+ वाले तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो आप, हाँ जला रहे हो लोगों को, हाँ लिख लिख के जला रहे हो भाई आप लोग। सर हमारा ठीक है? टारगेट पूरा हो गया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, एक बहुत बड़े नंबर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं आप सभी के साथ में। आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी वीडियो में दिखा, आप सभी ने जिस तरह से हमें प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए अब देखो आप सभी के सामने, अब देखो आप सभी के सामने यहाँ पे देख लो एक बार, ये बॉयज का कट ऑफ है भाई, है ना, और ये गर्ल्स का है, बॉयज का ऊपर लिखा हुआ है, गर्ल्स का नीचे लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना लिखना आता है, और फिर अपन मैच कर लेंगे, फिर अपन मैच कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जो भी आएगा आप गालियां देना चाहो दे देना, आपकी मन मर्जी से जो भी, क्योंकि बच्चे देते, कुछ बच्चे देते होती है कि सर ऐसे यूट्यूब पे आके अपनी कमाई के लिए बता दी, वो बता दी, अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बॉयज के अंदर 3 से 4 कम कर लेना, इतना ही फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं 3 से 4 का ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत सही बात बोली है सर ने, 3 से 4 का वेरिएशन नहीं होगा, 3 से 4 का वेरिएशन होगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं जाएगा, और 3 से 4 बिल्कुल 3 से 4 से ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, कम ही होगा सर, कम ही होगा इसमें। तो देख लो एक बार सर, 1 मिनट थोड़ा सा साइड में हो जाए, बच्चे देख लें कि जनरल है 45.5 से 51.5, ये जनरल की कट ऑफ बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए जनरल क्या है भाई 40+, टेंशन मत लो, है ना। देवियों ओबीसी की 44.5 50.5, रखना ये 5+ और 5 और मैं ये और कह देता हूं भाई, सीटों की संख्या को देखते हुए ये सेम भी हो सकती है मेरे दोस्त, सेम भी हो सकती है। एसटी की 40 और 44 के बीच में रहेगी, एससी की 37 से 41 के बीच में रहेगी, और जनरल और ये गर्ल्स की देख लो, नीचे ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा है, 3 से 4 का वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चैन की नींद सो हो दोस्तों, ठीक है। एक बार और आपको एक चीज और बता दे भाई, देखो ईडीओ का एग्जाम हुआ है, हम रिलैक्स होने वाले
वाले नहीं है, हम वापस से आप लोगों के साथ कल से लगने वाले हैं। रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं है दोस्तों ये, है ना। कल से आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं मेंस के लिए और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। कंप्लीट गाइडेंस का मतलब आपके रिटर्न एग्जाम से लेकर आपके सिलेक्शन तक, मतलब आपका पीएसटी टेस्ट जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, सभी तरीके से आपको करवाएंगे। और जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, सर से क्या पूछ रहा है बता बिट्टू। बिल्कुल बिल्कुल सर बताइए। और बहुत सारे बच्चे चाहें तो ये कमेंट बॉक्स के अलावा जो हमारा कमेंट बॉक्स जो है मतलब लाइव चैट के अलावा आप भेज दो, अपन फिर डिस्कशन कर लेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देखो चैट जो होता है कमेंट बॉक्स, ये सेशन होने के बाद कमेंट बॉक्स इनेबल हो जाएगा। लाइव चैट की बात नहीं कर रहे, तो वहां अपने मार्क्स और अपने नाम और अपनी कैटेगरी अपने नंबर, और अगर आप मेल हो फीमेल हो वो भी मेंशन करिए, है ना। ये एक बार आप लिख के, और अगर कुछ हमारे पास डेटा ज्यादा आता है तो हम एक बार रिवाइज और करके आपके सामने पेश होंगे, है ना। डेटा पे बात होती है दोस्त, 14 लाख बच्चों ने दिया, कितना क्या डेटा हो, ये डेटा का खेल होता है। और सर डेटा के अलावा कुछ भी खेल नहीं हुआ, ये सब डेटा का खेल होता है। तो आज एक बार हमें बताएंगे तो उसके बारे में सर इसलिए आपको बता पाएंगे। एक बार बच्चे बार बार यही कह रहे हैं कि मतलब जो इनके उसके हिसाब से पूछ रहे हैं कि हमारा जो कट ऑफ रहने वाला है वो जैसे पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें क्या रहेगी, दूसरी में तो सर एक बार नॉर्मलाइजेशन होगा सर, नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन सर एक मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आप सर यहाँ पर ये जो बच्चे जानना चाह रहे हैं, बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 2 दिन में जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और दूसरे दिन वाली फर्स्ट शिफ्ट को मैं थर्ड शिफ्ट कह सकता हूं, और ये आपकी जो है चौथी शिफ्ट, इनमें ये जानना चाह रहे हैं बच्चे। ज्यादातर उनका मानना ये है नॉर्मलाइजेशन वहां पर नहीं जाकर के, बार बार मैं कमेंट देख रहा हूं वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट शिफ्ट में कितना रेशो रहेगा, क्या रेशो रहेगा। तो मेरे हिसाब से सर फर्स्ट शिफ्ट जो है इसका पेपर थोड़ा हार्ड था और मैथ भी सर इसमें लेवल थोड़ा ज्यादा था, बहुत अच्छा था सर। तो मैथ्स नहीं हर एक विषय का लेवल अच्छा था। हाँ, तो सर इसका मेरे हिसाब से लगभग जो है जनरल का यहां तक रह सकता है शायद, जहां तक मुझे मेरा मानना है। ठीक है सर, जहां तक मेरा मानना है मुझे लगता है कि यहां तक इसका रेशो रह सकता है। और जो इसी मतलब जो 27 तारीख को जो हमारी दूसरी शिफ्ट हुई थी, इस 27 तारीख की दूसरी शिफ्ट में सर आपको क्या लगता है कि इस दूसरी शिफ्ट में कहां तक इसका रेशो रह सकता है? सर ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, क्योंकि दूसरी शिफ्ट का जो है थोड़ा सा पेपर थोड़ा नॉर्मल था ना, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल हल्के क्वेश्चन पूछे थे, नो डाउट। हाँ, तुलनात्मक रूप से ज्यादा था सर। हाँ बिल्कुल, यानी कि इसकी तुलना में ये थोड़ा सा नॉर्मल पेपर था। हाँ बिल्कुल सर, नॉर्मल पेपर था सर। तो यहाँ पर 50 के आसपास हम कह सकते हैं। बात करते हैं आज सुबह जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूं उसको तीसरी शिफ्ट, और तीसरी शिफ्ट का जो सर रेशो रहने वाला है वो आपके अंदाजन आपको क्या लगता है कि इसको रेशो क्या रहेगा? सर इतना ही, बिल्कुल ये सेम वही रहेगा जो कल की जो सेकंड शिफ्ट थी, आज की फर्स्ट शिफ्ट सर बच्चों ने बराबर चेंज की होगी। बिल्कुल सर, पढ़ने का तरीका एक दिन में बदला होगा सर, 5-10 बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत देख, कुछ और चीजें देख के गए होंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जो आपकी 46 सेफ है 46 ओबीसी में। 46 सेफ अभी। बेटा इन चीजों पर एक चीज बता दूं, 46 से जो आपको जो हमने यहाँ पर जो चीजें बताई है कि 45 से 50 हमने जनरल की बताई है, तो उसमें तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। इससे प्लस है या फिर इसके अंडर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। प्लस गर्ल्स को तो टेंशन लेने की हाँ, और गर्ल्स अगर आप हैं तो आप 40 प्लस, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्थ जो एक थोड़ा सा मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि कुछ ऐसा हुआ है कि सीटें इंक्रीज हो जाए, तो सीटें इंक्रीज हो जाएगी ना, तो दोस्तों ये थोड़ा सा कम, ये भी बात आ रही है, बात चल रही है कि अगर सीटें इंक्रीज हो जाती तो आंकड़े बदल जाएंगे, पूरे बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएंगे। लेकिन सर ये पहले कंफर्म नहीं कर सकते ना, ये नहीं कर सकते। अभी हम 3896 की बात कर रहे हैं, जाएंगे। 3896 मतलब 3900 सीटें के लिए बात कर रहे हैं हम, और उसी के बदौलत हम आपको ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। सब कुछ आंकड़े डेटा वेटा सब कुछ चेंज हो जाएंगे, है ना। इसकी सर वो तो देखो सीटें बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है 15 गुना पास करेंगे, बच्चे ज्यादा लेंगे, अब ज्यादा लेंगे तो कट ऑफ डाउन जाएगी, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन ये चीज अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। किसी बच्चे का फोन आ रहा है सर, ये शायद कट ऑफ से रिलेटेड है, एक बार बात करिए, एक बार कहाँ से है? हेलो जी सर, कोचिंग वाले से आप सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। ऑफिशियल नंबर सर एक बार मेंशन कर दो तो बेटर है। कट ऑफ जी सर, हाँ बताइए आप सर, कट ऑफ रिलेटेड आप कहाँ सर, आप कहाँ से तैयारी कर रहे थे? कोचिंग वाले से तैयारी कर रहा था। मैंने आपकी सर ज्योग्राफी की क्लास ली है, यस सर से मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी ली है। अच्छा सर। और रीजनिंग आशवाल सर से हमने पढ़ी है। जी जी सर। और मैंने अटेम्प्ट तो पूरा ही किया है पेपर, और बहुत मैंने अच्छे, आंसर की भी आपसे ही वेरीफाई की है। अच्छा सर। तो मेरे 70 सही हो रहे हैं। अच्छा सर, अच्छा तो 70 सही हो रहे हैं आपके, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है आपने हमारी 0 से लेकर के एंड तक की क्लास ली है। क्या हिंदी वाली क्लास में ली थी क्या सर? मैराथन चलाई थी?
बिल्कुल सर, लास्ट में जो संडे को जो रैपिड फायर आपका सेशन चला है ज्योग्राफी का, और जो यस सर ने जो रात को क्लासेस लिए जी, जी, हैं, जी। और इंग्लिश में रवि आचार्य सर ने जो जागरण वाली क्लास, सारी से क्लास ली है मैंने। सर आप जी, जी। बोल कहाँ से रहे हो सर? मैं सर भरतपुर से बोल रहा हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। आप सर, रिजर्व कैटेगरी में हो सर? आपको आप मतलब कौन सी कैटेगरी? ओबीसी? ओबीसी सर, ओबीसी, मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके 70 सही हो रहे हैं? बिल्कुल सर, मैंने आज आंसर की जब आप सॉल्यूशन करा रहे थे उससे वेरीफाई की है। तो सर एक चीज मुझे आपकी ये जानकर के ये लग रहा है कि शायद आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतर थी। और आपके आसपास के दोस्तों कितने आ रहे हैं ये बताओ। और उसके दोस्तों की क्या राय है? नहीं सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है उससे पहले कि क्या एक कि आपको हमारा ऑफिशियल नंबर कैसे मिला सर? अभी तो हम लिखने वाले थे, इसका मतलब ये बच्चा पहले से कनेक्टेड है। पहले से कनेक्टेड है सर सर बच्चे। एक मिनट सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जहां आप एग्जाम देने गए थे, आपके परिचित भी, आपके रिश्तेदार भी जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भी एग्जाम दी होगी सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे काफी फ्रेंड थे जो पेपर देने आए थे। अच्छा, अच्छा। सेंटर भी जयपुर ही आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका क्या रेशो रहा? उनसे आपने बात की? कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर था, बट उनकी तैयारी अच्छी थी क्योंकि हम सारी कोचिंग वाले से जुड़े हुए थे, आप लोगों से पढ़ रहे थे। अच्छा, अच्छा। तो हम जो एज इट इज आपने पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए जो सर ने आपने कल वाला जो सेशन था आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला, जी, जी। वहीं से एज इट इज सेम क्वेश्चन हमें मिल गए। हाँ बिल्कुल, शाम को जो करवाए थे उसमें से 4 क्वेश्चन सेम सेम मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो करवाए थे ज्योग्राफी वाला सेशन, तो उसमें से बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। तो सर यहाँ आपको क्या लगता है कि पेपर हार्ड था? हाँ सर, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। जी, और जी। मेरे को मतलब लगा पेपर, ये तो हमारी ये था कि मतलब हम सारे फ्रेंड थे तो उनको बहुत हार्ड लग रहा था। हम तो चलो आपसे तैयारी करके और एज इट इज हमें क्वेश्चन मिल गए, तो हमें थोड़ा सा उसमें बहुत ज्यादा आपको धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि सर कहीं ना कहीं मेहनत आपकी भी थी। हमने आपको बताया और आपने वैसा का वैसा किया, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उस विश्वास करने से आपको भी प्रॉफिट मिला है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिल से धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो डेफिनेटली सेलेक्टेड। सर ये कंफर्म है आपका, कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत दिल से धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा, अभी आप सीधे जुड़ रहे थे उन स्टूडेंटों से जो हमारे यहाँ साथ यहाँ पर तैयारी करके और बार बार ये कॉल कर रहे थे। सुबह से काफी बच्चों के कॉल भी आ रहे थे, मैंने आपको बताया भी कि हमने बात करने के बाद इस कट ऑफ के उस पर पहुंचे हैं। और अब हम सीधी लाइव बात कराएंगे आपके उन विद्यार्थियों से जो अभी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर चर्चा की बात की, सीधी उन विद्यार्थियों से जो पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेरे इतने सही थे, वो बात करना चाहते थे, वो धन्यवाद देना चाहते हैं, वो टीचरों से बात करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो चीजें पढ़ाई। क्योंकि कल शाम को जो हम एक्सपेक्टेड मार रहे थे सर, मैंने 16 क्वेश्चन मारे और देखो सुबह वाले पेपर में 4, पहला दूसरा वही क्वेश्चन जो मैंने बताया था, और 2 फिर 4 आपने पढ़ाया है वही, इतना एनालिसिस किया तो जाएगा कहाँ? बस बिल्कुल यही सर। तो इनको विश्वास में तो आना है, ये विश्वास में अगर आ गए तो कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सर। यस सर। सर हाँ 1 मिनट, मैं आपको फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा और बात करना मेरा चाहूंगा। घर है सर, क्या आमंत्रित करोगे? मैं तो कैसे भी आ जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर से मैं बुलाना चाहूंगा अब आपको। हम जल्दी, मैं तो बार बार यही कहूंगा कि कट ऑफ के बारे में बातचीत कर चुके हैं और भी बातें कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। मेरा जो ध्यान है अभी और पूरी टीम का जो ध्यान है वो है कि कल शाम 5 बजे कांस्टेबल, और कल ही एक आपके लिए वीडियो मेंस का भी इवेंट हम लॉन्च कर देंगे, क्योंकि ठीक बहुत ना? जरूरी है सर, वो बहुत जरूरी है। विश्वसनीय बैच, बिना किसी लॉगिन के, कोई पासवर्ड आईडी नहीं, आना 6 घंटे पढ़ना और विश्वसनीय ज्ञान ले जाना, ऑथेंटिक नॉलेज। जब हम अगली बार मिले मेंस के हल के अंदर तो अपन सब लोग ये बोल पाए कि हाँ आपने पढ़ा और हमने पढ़ा और एग्जाम फतेह कर गए। और जीरो से पढ़ाया है, बिल्कुल, और जीरो आपने से। जीरो से मेरे साथ पढ़ा है सबसे पहले, क्योंकि आप हमें बीच में मिले हो, आप हमें बीच में मिले हो, बिल्कुल बीच सर, में हम बिल्कुल। जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेंस में हम एक एक चीज जस्टिफाई करेंगे। जितने अभी 1100 1200 1500 में देख रहे हैं, एक एक बच्चे को जस्टिफाई करेंगे, जो पढ़ाया वही आया, क्योंकि हमने आपके साथ मिलकर मेहनत की है। ये प्रॉपर तरीके से हम दिखाने वाले हैं। और सर कई बच्चों का फोन आया, उन्होंने कहा कि सर हमारा सेंटर जयपुर में ही है और हम मिलना चाहते हैं, लेकिन माफी चाहेंगे उनसे, वो देख रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इसका जो हम एनालिसिस कराए थे, इसके चक्कर में टाइम नहीं मिल पाया और हम आपसे बात भी नहीं कर पाए, ना ही मिल पाए, उसके लिए माफी चाहेंगे। और काफी बच्चे जो है कॉल भी कर करके सर बता रहे थे कि हमारे जो है नंबर इतने अच्छे आए हैं, या फिर काफी बच्चों ने कमेंट भी किया था कि कई के 85, कई के कितने बहुत अच्छे जो है स्कोर उन्होंने किया है। तो मैं मानता हूं कि अगर 85 वो बता रहे हैं
तो 70 तो कहीं ना कहीं उनके हैं सर। 100%। क्योंकि मैं 15 मान लेता हूं कि उन्होंने जैसे भी देखो इसमें एक चीज और भी निकल के आएगी सर कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत समझदार हो चुके हैं यूट्यूब पे पढ़ के, उनको पता है कि अगर तुक्का भी लगाना है तो कौन से ऑप्शन को चुनना है। तो आपके ने तुक्के भी लगाए होंगे 100%, क्योंकि आपने 100 लगा के आए तो इसमें से अगर किसी के 60 सही हो रहे हैं तो 40 तो उसने तुक्का ही लगाया है। तो 40 में से मैं कहता हूँ गिरी गिरी आ रहे हैं, 5 भी सही हो गए। चलिए एक बच्चे का और फोन आ रहा है, मोहन। अभी कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, बच्चे को कॉल्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा क्या है कि हम बात कम कर पाएंगे, उसका कारण सॉरी, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे बात करना भी बनता है, बात करेंगे जो हमारे साथ शुरू से तैयारी करें, क्योंकि उनकी अपेक्षा ही हमसे बनती है। ठीक है, तो आप सभी से बात की जाएगी, एक एक साथी, एक एक हमारे जितने भी टीचर्स हैं आपसे बात करेंगे, हम सब आपसे मिलकर बात करेंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। देखिए साथियों, आप ये चीज आप भी समझते हो कि एक अकेला बंदा या फिर ये जो टीचर्स आपके सामने खड़े हैं, अगर आप 1500 2000 बच्चे अगर उसके पास फोन करते हो तो उसकी हालत क्या हो जाएगी, और वो सुबह से शाम तक अगर लगा हुआ है पढ़ाने को, तो सर क्या वो जवाब दे पाएगा? थोड़ा मुमकिन नहीं है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं केवल कॉल पे रहते हैं, सर बहुत अच्छा था पेपर, ये था वो था, मतलब सारा सब कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन अच्छा हमें भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ी सी आराम की जरूरत होती है साथियों, क्योंकि सुबह से यहां पर लगे हुए हैं, आपके इसको लेकर के लगे हुए हैं। हमारे कई मेंबर, जैसे कि मैंने आपको सर को बताया, 2 दिन हो गए हैं साथियों, सोए नहीं है ना, आपके लिए कवरेज कर रहे हैं, सेंटरों पर जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं कि हम आपको जो है फैक्ट, सीधी चीजें बता सकें, सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचा सके। इसके लिए मेरे साथियों, अब काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ने तो मेरे से बात नहीं की, हम जयपुर में आए थे, मिलने नहीं आए। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते थे कि हम आपसे नहीं मिले, हम तो चाहते थे कि हम आपसे मिले। हम ये चाहते हैं, खुशी होती है जब कोई हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मिलता है और वो कहता है कि सर हमने आपको कोचिंग वाले पर देखा है, हम कोचिंग वाले से जुड़े हुए हैं, कोचिंग वाले पर पढ़ते हैं और हम आपसे पढ़े हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी जो है नजर आती है कि मैं उनसे मिलने के चक्कर में कहीं इधर जो है 2-2.5 हजार बच्चों का जो एनालिसिस जो चल रहा है उसको मैं नहीं छोड़ पाऊंगा ना। तो ऐसी स्थिति में जो है हम नहीं मिल पाए, उसके लिए माफी चाहूंगा उन सभी विद्यार्थियों से जिन्होंने कॉल किया और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत जो है मैं क्षमा मांगना चाहूंगा, सॉरी सभी से। और एक बार फिर से मैं सर के पास चलूंगा। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई 53 सही है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कंसर्न ये है कि अब आगे की तैयारी को और बेहतर करना है, ठीक है, मिलके हमारे साथ मेहनत करना है, विश्वास में खुद को लेना है और हमें भी लेना है, क्योंकि जब तक विश्वास में हम एक दूसरे को नहीं ले पाएंगे तब तक हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमारी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। हम पे आप जितना विश्वास करेंगे हम आपके लिए उतनी मेहनत कर पाएंगे। वीडियो पे आपको पता होगा 18 घंटे लगातार बिना थके बिना रुके सभी ने मेहनत की है, उसका परिणाम आज आपके पास में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ चेंज कर दिया सर, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन में अगर मैं कहता हूं 5% भी चेंजेस ला पाए लास्ट के दिनों में, तो शायद वो उसकी वजह से आप आज हमें देख रहे हो। ठीक है, हर इंसान पहले मेहनत करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। हमने मेहनत किया, हमने विश्वास किया, आपने मुझ पर विश्वास किया, और अब इसके बाद का जो सफर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर सफर जो विश्वास का है ना वो कितना है ये दिखने वाला है। चलिए एक बच्चे की कॉल आ रही है, राज सर से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, हाँ बोलिए मैम, आपका एग्जाम था? आज मेरा एग्जाम था। आपका गुड नेम, योर गुड नेम? अच्छा अच्छा, तो आपका सेंटर कहाँ की, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था आपका? सर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था मेरा। अच्छा, सेकंड शिफ्ट 27 दिसंबर, सॉरी 27 का 28 को? हाँ जी 27 को था। तो सेंटर कहाँ आया था आपका? मेरा सीकर में सर। सीकर में सेंटर था आपका। तो आपके कितने अटेम्प्ट रहा, आपका टोटल अटेम्प्ट कितने किए आपने? सर अच्छा हुआ मेरा पेपर, और मुझे कोचिंग वाले से बहुत हेल्प मिली, मैंने कोचिंग वाले चैनल से क्लासेस ली थी। कोचिंग वाले चैनल सभी क्लासेस लेते थे आप? हाँ जी। तो आपको कितना बेनिफिट मिला, आप ये बताइए, ऑनेस्टली बताना है ना, झूठ नहीं बोला, ऑनेस्टली आपको बताओ कितना आपको बेनिफिट मिला कोचिंग वाले से? कि मतलब आप शुरू से जुड़े थे या बीच में आए थे? मैं सर बीच में मैंने क्लासेस अटेंड की थी। मैंने भूजे सर की क्लासेस ली, मैं राज सर की क्लासेस ली हैं, रामेंद्र सर की क्लासेस ली हैं, और इंग्लिश की आचार्य सर की क्लास ली है। सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, मेरा बहुत अच्छा। तो अभी सभी बच्चे लाइव आपसे सुन रहे हैं, तो सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट सभी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। तो आप ये बताइए बच्चों को कि आपने कितने राइट अटेम्प्ट किए उस पेपर से? 100 के अंदर 100 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट किया आपने? हाँ
सर मैंने क्वेश्चन तो एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं उसमें जी। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए और लगभग मेरे 80 समथिंग क्वेश्चंस ठीक है। अच्छा 80 क्वेश्चंस। हाँ, और मुझे कोचिंग वाले चैनल से बहुत अच्छी हेल्प मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और 80 अगर आपके अटेम्प्ट है, एक बार यस सर कुछ बोलना चाहेंगे और आपको? बात है कि एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, 52 है रहमान खान, कुछ होगा क्या, हो चुका, होने की जरूरत नहीं है, हो गया, मेंस की तैयारी मेंस में लग जाओ। हाँ। तो 80 अगर अटेम्प्ट है तो भाई बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी, है ना। और 80 अटेम्प्ट पर तो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। मेंस के लिए आप रेडी हो जाओ अच्छे से और जुड़िए हमारे साथ फिर से एक बार मेंस के लिए कोचिंग वाले के साथ अच्छे से तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सर। फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, कल शाम 5 बजे ये डेट, ये समय याद रख लेना, कल शाम 5 बजे। कल कौन सी डेट है सर? कल 30 है सर, 29 है सर। हाँ कल 29 है। सर, देखो राजस्थानी 29 नहीं बोलते इसीलिए। अच्छा जब भी हम लोग पेपर जो है वो 190 क्वेश्चन का मान रहे, 10 तो हमने 28 दिए। सर पोस्टर लगा दो, एक बार पोस्टर लगा दो ताकि पोस्टर पहचान जाए। ये आपके सामने राजस्थान पुलिस 2021 जीरो से हीरो तक एकदम नई शुरुआत 29 दिसंबर शाम 5 बजे आपके अपने परिवार कोचिंग वाले पर लेकर आ रहे हैं शानदार टाइम टेबल पूरी टीम के साथ। तो लगे रहना मेरे भाई हमारे साथ, करते हैं मिलके एक बार और नया संघर्ष नए जोश के साथ। अब की बार वर्दी पर, अब की बार वर्दी पर पूरा फोकस वीडियो मेंस पे होगा पहले तो, क्योंकि पूरा फोकस वीडियो मेंस पे, कहीं से भी कोई कसर नहीं रहने वाली है। कल टाइम टेबल भी प्रॉपर अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम पहले आपको सभी चीजें बताने वाले हैं। देखो हम हल्ला नहीं काटेंगे, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये होने वाला, हम सीधी सी बातें करते हैं, सिंपल सा मेहनत करते हैं, सीधी सी बातें करते हैं, सिंपल सा मेहनत करते हैं। पहले आपको सब कुछ बता देने वाले हैं कि वीडियो का टाइम टेबल प्रॉपर मेंस का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, 6 घंटे की पूरी रणनीति बनाने वाले हैं, आने वाले टाइम पे कब तक आपका पेपर होगा उसको लेके कैसे आपको हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। एवरीथिंग एक एक बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं आपके अपने परिवार कोचिंग वाले पर। और शाम 5 बजे फिर से बता रहा हूं, क्योंकि टाइम भूल जाते हो, क्योंकि हर इंसान सबसे पहले भूल जाता है अच्छी चीजों को, ठीक है, नेगेटिविटी को नहीं भूलता। तो 5 बजे कल मिलना है एक बार फिर, और कल धुआं काट देना है। जितने भी साथी जुड़े हुए सभी एक दूसरे को शेयर कर देना, सपोर्ट कर लेना, कल धुआं काट देंगे मिलके। सर ये कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम होगा, कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम इन द सेंस कि आपको अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो रिटन एग्जाम के अलावा कुछ और चीजें होती है, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया आपका ना, जो भी आपके जो होती है सारी चीज़ों के लिए आपको अवेयर करेंगे और हर एक चीज़ हर एक पैरामीटर पे आपके लिए बात करेंगे। और हम उन स्टूडेंट्स से भी आपके लिए इंटरेक्ट करवाएंगे, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं आपको बताएंगे कि हाँ हमें पीएसटी के लिए क्या ध्यान रखना है ना, रिटन एग्जाम में क्या क्या लास्ट मोमेंट पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें करवाएंगे। आप उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। और मेंस के लिए भाई हम रिलैक्स नहीं हो रहे तो आपको भी रिलैक्स नहीं होना है। कल से वापस लग जाएंगे हम तैयारी के लिए, ठीक है। और कट ऑफ वगैरह आपको एक्सपेक्टेड बता दी, इसके बारे में ज़्यादा ही आप अगर माइंड में रखेंगे तो नहीं रखेंगे तो सही रहेगा, है ना। ज़्यादा टेंशन मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों पे कट ऑफ देखो हमने अपना बेस्ट दिया डियर, हमने अपना बेस्ट दिया है। अब बेस्ट देने के बाद है ना आप ये सोचिए बस, अब आपने एग्जाम दे दिया, अब आप ये सोचिए कि डिड आई गिव माई बेस्ट और नॉट। आप ये मत सोचिए क्या सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, आप सिर्फ ये सोचिए कि डिड आई गिव माई बेस्ट और नॉट, बस इस दो चीज के बारे में दे। आपने अपना बेस्ट दिया है, नहीं दिया तो दोबारा एक बार बाउंस बैक करना है अच्छी तैयारी के साथ, है ना। टेंशन नहीं लेना है और आगे की तैयारी को रखना है। और जो भी बच्चे अगर बहुत मायूस हो रहे हैं कि सर मेरा 30 से कम स्कोर बन रहा है, 35 से कम स्कोर बन रहा है, मेरा होगा नहीं होगा, तो दोस्तों उन सभी के लिए मैं ये कहूँगा ये आपके करियर का एग्जाम था और लाइफ का एग्जाम नहीं। और लाइफ बहुत बड़ी है, करियर की ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको, बहुत सारी एग्जाम्स है। अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें से किसी एग्जाम को पकड़ लो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, उसकी वैकेंसीज आई हुई पड़ी है। किसी एग्जाम को पकड़ के अच्छे से वापस से लग जाओ। हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम है तो टेंशन नहीं लेना है, आप सभी को पूरी तैयारी के साथ लगना है। तो गुजर सर आपको कुछ कहेंगे? सर भीम दीवाना कह रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में 27 को 60 सही है। भाई किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेंस में जुड़ जा, किसी के बाप के दम नहीं है तुझे बाहर निकाल दे, टेंशन मत ले, आराम से लग जा तू, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर गीता मीना जी कह रही है 35 मार्क्स है, क्या मेरा नंबर आ सकता है? नमस्ते सर। गीता मीना जी देखिएगा आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 35 जो है आपके चांसेस बनते हैं, लेकिन कंफर्म मैं कह नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपका प्री क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 35 बनते हैं तो शायद चांसेस बनते हैं हल्के फुल्के कहीं ना, लेकिन कंफर्म नहीं कह पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर अंजू बिश्नोई का बोल रहे हैं कि 49 है मेरे, प्लीज रिप्लाई ओबीसी फीमेल।
बिल्कुल निश्चिंत होकर के आराम से तैयारी में जुट जाइएगा मेंस की, क्योंकि आपका भी कंफर्म हो जाएगा। चले आगे बात करता हूं मेवाड़ और झलको। टीएसपी जनरल 250 सॉरी 50, बेटा 50 है तो घबराना ही नहीं है, आराम से लग जा, तू तो दता के लग जा, कोई टेंशन ना है, ठीक है सब। आगे बात करते हैं, अनिल प्रजापत कह रहा है 45, बेटा 45 आराम से लग जा, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करना शुरू कर दे। ऑल कैटेगरी मार्क्स 48 मार्क्स ओबीसी, कोई दिक्कत नहीं है, मेन हो चाहे फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, 45 वाला हो जाएगा, नो टेंशन। और यहां पर मैं बात करता हूं 52 वाला भी हो जाएगा, AR खान, बिल्कुल आप भी हो जाएंगे भाई 52 में, बिल्कुल एकदम सही है। और आगे यहां पर बात करें तो लवीना सिंह, ये 50, बिल्कुल 50 में हो जाएगा साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया आपका। लोकेश कुमार जी बिल्कुल आपका भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ब्रह्म सिंह आपका भी हो जाएगा, टेंशन नहीं। कुलदीप मीना बिल्कुल आपका भी हो जाएगा। चलिए सेकंड ग्रेड टाइम टेबल भाई जारी कर देंगे, कल जारी करेंगे सेकंड ग्रेड टाइम टेबल, कांस्टेबल सारा का सारा। और यहां पर जितेंद्र सिसोदिया, अंजू यादव, मयंक, हरिओम, भाई 50+ वालों तो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। दिव्यांक 45 आ रहे हैं, बेटा टेंशन मत ले, 45 तो जो नॉर्मल है ना उसके भी हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप ना, कतई नहीं घबराना है। अगर आपके 40 भी आ रहे तो आप निश्चिंत रहो, आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करता हूं यहां पर अंकित 45 बिल्कुल हो जाएगा भाई। गिरीश शर्मा, यहां जो रेशो निकल के आ रहा है 40-45 40-45, 45+ वाला निश्चिंत हो जाए, सेफ है वो। 45+ जिसके भी आ रहे हैं वो सेफ पे एकदम निश्चिंत रहिएगा। राजस्थान पुलिस के बारे में बताइए प्लीज सर, राजस्थान पुलिस के बारे में नैना राम जी अभी सर ने बताया है कि हम क्या करने वाले, सर एक बार फिर से बताइएगा। तो राजस्थान पुलिस को लेके कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट शाम 5 बजे लेके आने वाले हैं, पूरा टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल लेके आने वाले हैं, प्रॉपर सिलेबस को प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, एक टाइम टेबल एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ में आने वाले हैं, जो आपके कांस्टेबल को क्या करेगा, प्रॉपर तैयारी के तौर पे लेके जाएगा। और आने वाला कांस्टेबल आपका बहुत शानदार होने वाला है। कल शाम को 5 बजे, बार बार बोला जा रहा है, शाम 5 बजे हम वीडियो का मेंस, कांस्टेबल और सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी अभी क्लासेस चल रही है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जो घर में जिनके पढ़ने वाले हैं सेकेंड ग्रेड को लेके, साइकोलॉजी के लिए सर जबरदस्त क्लास ले रहे हैं, उसमें अभी पता कितनी कोचिंग चल रही है, 90 की चल रही है। 150 पहुंचा दो मेरे भाई, उधर भी एक बार फिर से काट दो धुआं, 150 पहुंचा दो, उधर पहुंचने वाला 150-90 चल रही है। सेकेंड ग्रेड की साइकोलॉजी क्लास शुरू हो चुकी है और 10,000 वैकेंसी कम से कम देखने के लिए मिलती है। इसमें परिवर्तन है आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा, ये तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना, कांस्टेबल फोकस करना। और अभी जिसने वीडियो का प्री दिया है ना, मेंस में फोकस कर लेना। मेंस ये क्लास चल रही है, देख लो आपके सामने, आंखों के सामने, सेकेंड ग्रेड की क्लास आपके उमेश सर ले रहे हैं। और ये किसी चेहरे के मोहताज नहीं है, ये किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। आपके उमेश सर एक राजस्थान की फेमस पर्सनालिटी है, जो आपके अपने कोचिंग वाले चैनल पर क्लास ले रहे हैं। तो सभी साथी वहां पर जाएंगे, क्लास लेंगे। बिल्कुल। अब देखो डियर, आप सभी के लिए मैं मोटी मोटी बात कह देता हूँ, है ना, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इज दैट कि आप सभी लोगों के लिए हमने वीडियो को अच्छे से सक्सेसफुल एग्जाम दिया है। आप सभी ने फर्स्ट जो भी आपका एग्जाम था आज ओवर हो चुका है। अब बात करते हैं कि अपकमिंग जो हम 3 मेजर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, कोचिंग वाले आप सभी के लिए 100% फ्री। सबसे पहले जो बच्चे बोलते हैं कि सर पैसों के लिए कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपके लिए 100 एब्सोल्यूट फ्री है। यूट्यूब पे आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप सभी को मैं बता दूं कि 3 मोस्ट अपकमिंग आपके लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम। और वो प्रोग्राम क्या है मेरे दोस्त, पहला जो है वो VDO मेंस है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मेंस है। और मेंस के लिए मैं आपको बता दूं डियर, आपके सभी सब्जेक्ट जो भी है, वीडियो मेंस का बैच है आप सभी के लिए। तो वीडियो मेंस का आपके लिए एब्सोल्युटली जो है ना, बात करते हैं हम। एक तो वीडियो मेंस का हो गया, एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ध्यान दो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं, जो कि आपके लिए यूट्यूब पे होने वाला है। और तीसरा जो है सेकंड ग्रेड, ध्यान दो, है ना, तीसरा है मेरे दोस्त, वो क्या है आपके पास, सेकंड ग्रेड। 3 एग्जाम हम आपके टारगेट करने वाले हैं, वीडियो मेंस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, और एक आपका हो गया सेकंड ग्रेड की बात करते हैं। ये 3 प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लॉन्च, जो आपकी YT पे यूट्यूब पे आपके लिए जो भी क्लासेज होगी YT पे वो आपके फ्री होगी, है ना। YT पे क्लासेज की बात करते हैं हम ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। और एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम होंगे आपके, है ना, वीडियो मेंस का हो गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सेकंड ग्रेड के लिए हो गया। और देखो मैं आपको ये बात कह देता हूं दोस्तों
कि जो अभी मेंस में आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़े सभी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स की बात करें कि आपके हाई स्कूल मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन काफ़ी ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ लीग आपके क्वेश्चंस पूछे गए, तो हम उसके लिए अब भाई रेडी हो जाएंगे। आपका ऐसा भी टॉपिक नहीं छूटने दूंगा मैं मैथ्स के अंदर कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, देखो अभी प्री की बात करें तो प्री में तो सभी अनएक्सपेक्टेड थे, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं पढ़ा था आपको, पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था आपको, कैलकुलस भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, वो तो मेरी स्ट्रेंथ है मेरे दोस्त, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि नहीं पढ़ा है क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस है वो अरिथमेटिक में से आपके बन रहे, ज्यादा से ज्यादा एडवांस में अब तक क्वेश्चंस पूछे गए वो मेंसुरेशन ट्रेंड को देखकर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम ज्यादा भी पढ़ाते तो आप लोग बोलते हो कि सर ये तो आया नहीं, सिलेबस में नहीं है, आप हर बार ये बोलते थे, लेकिन हम नहीं पढ़ा पाए वहां पे, है ना। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन ये आप ये मत सोचिए कि किसी को भी ये अंदाजा नहीं था, बड़े बड़े दिग्गज थे उनको भी पता नहीं था कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड जो चीजें पूछी जा सकती थी। आप सभी लोगों को बात बताऊं तो, है ना, तो लॉस सबको हुआ, एक जने को लॉस नहीं हुआ, सभी को लॉस हुआ, सभी के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ऐसा कोई धुरंधर नहीं है। जो मैथ्स के बच्चे थे ना 12th पढ़ चुके हैं उनके भी, हाँ ये बात करते हैं जो भी बच्चे थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे वो मैथ्स पढ़ी उनको भी इतना नहीं होगा, टेंशन मत लो आप, है ना। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए। तो ये 3 मेजर प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आपको इसकी गिल्टी नहीं होनी चाहिए कि सर मेरे मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन चैलेंजिंग में नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो भाई इसकी गिल्टी उतार दो दिमाग से, सभी के लिए चैलेंजिंग था, आप अलग के लिए, आप लोगों के लिए नहीं था। ज्योग्राफी आपके काफ़ी अदर सब्जेक्ट थे उनमें भी क्वेश्चन चैलेंजिंग देखने को मिले हैं आपको, तो उसकी आप देखो गिल्टी मत रखिए, जो हो गया हो गया, बस आप ये सोचो कि डिड आई गिव माई बेस्ट और नॉट, इसके लिए ध्यान दो आप। ठीक है, हार रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हारना बुरा नहीं है, लेकिन स्टॉप हो गए ना आप हार कर, वो सबसे बड़ी बुरी होती है। हार गए कोई बात नहीं, बाउंस बैक करो दोबारा एनर्जी के साथ, दोबारा एक अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ बाउंस बैक करो, और ये हम करेंगे, है ना, ये हम करेंगे दोबारा से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 3 मेजर कांस्टेबल के लिए आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम होगा, जो कि आपके डियर रिटन एग्जाम से लेकर आपकी जो भी जो आपकी फिटनेस जो है सभी की चीज़ हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। 2nd ग्रेड के लिए आपकी सारी क्लासेस लगने वाली है। और ध्यान दो, आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, जो भी बच्चे अभी YT पे देख रहे हैं, है ना, 800-900 जो भी बच्चे, वो एक बार जाके कोचिंग वाले, ध्यान दो, एक बार जाके कोचिंग वाले ऐप को डाउनलोड कर ले, है ना, कोचिंग वाले ऐप को डाउनलोड कर ले, क्योंकि ऐप आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। यहाँ पे हम आपको क्विजेस प्रोवाइड कराने वाले हैं, जैसे अभी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए थे आपको 10 रुपए में 10 मॉक टेस्ट, तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है ना। कोचिंग वाले ऐप डाउनलोड करो, कुछ स्पेशल सेशन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना डियर, पहली चीज तो। दूसरी चीज आपको मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे, है ना, मॉक टेस्ट जिसमें आपको अफोर्डेबल होगा सारी चीज। आप ये मत सोचिए सर कि आप तो सर पेड की बात करते हो, अरे भाई करना पड़ता है मेरे दोस्त पेड, हाँ ये सब कुछ चल रहा है सिस्टम, है ना। आप ये सोचिए सब सिस्टम चलता है, आप अगर कुछ बंदा अगर कुछ कर रहा है ना, एक क्लास के पीछे कितनी मेहनत होती है, अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम सब खत्म हो जाएंगे, है ना, हम नहीं करेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो इन चीजों के लिए करना पड़ता है। अभी आपको अफोर्डेबल बनाएंगे, जैसे आप पे कर सकते हो, एक बच्चा जिसके पास कुछ नहीं वो भी पे कर सकता है, इनसे पैसा नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे ऐप में अगर होगा तो सर जो चार्ज लगता है, जो टैक्स जो कटता है, बिल्कुल जो टैक्स पे करना होता है, बिल्कुल डेफिनेटली, मिनिमम चार्ज वो कितना करना होता है वो नहीं पता। जैसे ही वो होगा तो वो जो छोटी मोटी जो भी रकम है वो देखते हुए खुद ही देख के, बिल्कुल हमारा टारगेट ही रहेगा। आप ये मत समझिए हमारा टारगेट सिर्फ अफोर्डेबल पे रहेगा, हमारा टारगेट सिर्फ अफोर्डेबल पे रहेगा। 2 बार कह रहा हूं मैं आप चीज को, ठीक है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं कोचिंग वाले के साथ जुड़ा है और हमारा पैसा वेस्ट हो। हम क्वालिटी कंटेंट पे काम करते हैं दोस्त, है ना, हम क्वालिटी कंटेंट पे काम करते हैं और वो आपको साबित किया है और करेंगे भी, ठीक है। आपको रिग्रेट होने का मौका नहीं मिलेगा। और आपको YT पे क्लासेस रहेगी आपकी फ्री, सारी क्लासेस। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्पेशल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। मॉक टेस्ट आपको YT पे नहीं दे सकते, हम YT पे सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मॉक टेस्ट हम आपको ऐप पे ही दे सकते हैं, और ऐप पे जाने के लिए सारी चीजें होती है, वहां पे आपको अफोर्डेबल फ्री देंगे, और आपको पेड में जो भी होगा वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए फ्री सेशन ही हम चलाएंगे, ठीक है, कोई पेड वेड का ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो MK स्वामी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, अब एक बार तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि सभी लोग इस ऐप को एक बार डाउनलोड जरूर करें, कोचिंग वाले ऐप को एक बार जाके डाउनलोड करें। आपके लिए भाई एक बहुत ही विजनरी ऐप रहेगा ये, हम इस पे काम कर रहे हैं। आपको AI टेस्टिफाइड बनाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें हैं, वो बहुत आपकी लर्निंग को जो रनिंग है आपका उसको रिफॉर्म करने के लिए हम इस ऐप को और भी मॉडिफाई कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप यूजर फ्रेंडली अच्छे से आप जाके देखिए एक बार, बहुत ही यूजर फ्रेंडली आपको। मेरे हार्ट सर गुर्जर सर, दोबारा बताना मेरे को, ऐसी चीज़ें मुझे देखने में मज़ा आता है।
क्या कह रहा है? ऊपर लेना और ऊपर लेना और ऊपर लेना और ऊपर लेना। एम के स्वामी, माई हार्ट। अरे स्क्रीनशॉट लेने का मन करता है ना। चलिए, बहुत अच्छे मेरे साथी, ऐसे ही आप प्यार प्रेम करते रहे, ऐसे ही आप मोहब्बत करते रहे। आप जैसे विद्यार्थी के मिलने के कारण मेरे साथियों को आपका सपोर्ट मिला, तभी तो हम आपके लिए इतना सब कुछ कर पाए, और बिल्कुल पक्का करते रहेंगे। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं फिर से, जिसको जो अपना मेन टारगेट था वो ये था कि जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो लास्ट फिर से मैं पुनः बता देता हूं नए जो विद्यार्थी आए उनको कि हमारी कट ऑफ रहने वाली है 45 से लेकर के 50। 45 से 50 हमारी कट ऑफ रहने वाली, इससे प्लस नहीं होगी आपकी कट ऑफ, यही रहेगी। अब ये SC ST ओबीसी वालों तो कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि पॉइंटों में होगी ओबीसी, इसमें तो फर्क। बाकी SC ST जो है ये 1 या 2 नंबर का अंतर कर सकते हैं, इसमें 1 या 2 नंबर कम कर सकते हैं। महिला है तो वो अधिकतम 5 अंक का जो है अंतर रख सकते हैं। बाकी का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो सर यही रहेगा लगभग। आपको क्या लगता है? यही रहेगा। तो इसी के साथ एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्या क्या मिल सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बिल्कुल मेरे साथियों, आपके लिए बेहतर से बेहतर टीम का जो है टीम यहां पर उतारी गई है, और बहुत शानदार तरीके से हम तैयारी करेंगे। और समाप्त करना चाहूंगा मैं आशु सर के साथ। आशु सर क्या कहना चाहेंगे एक बार? तो कल दोस्तों, कल शाम को 5 बजे फिर से मिलते हैं एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में, नई रणनीति 2022 को शानदार बनाएंगे। आपके अपने परिवार कोचिंग वाले के साथ में पूरी टीम कल एक नई रणनीति डिस्कस करने वाली है। याद रख लीजिएगा, उसमें सेकंड ग्रेड भी आपके साथ शामिल किया जा रहा है, उसमें आपका वीडियो का मेन से शामिल किया जा रहा है, कांस्टेबल की स्ट्रैटेजी डिस्कस की जा रही है। तो दोस्तों कल शाम 5 बजे फिर से एक बार मिलते हैं, मिलकर धुआं काटेंगे। और मैं बता रहा हूं, इससे कम बच्चा नहीं होना चाहिए। ये आपसे बस एक, मैं उम्मीद करता हूं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी सब कुछ तो आपके ऊपर है, सब कुछ आप चाहते हो, जैसा आप चाहोगे वही होगा। लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अगर आपने थोड़ा भी हम पे विश्वास किया है तो कल ये नंबर इससे कम ना हो, बस यही उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों कल की शुरुआत शानदार करते हैं, शाम को 5 बजे मिलते हैं एक बार आपके अपने परिवार कोचिंग वाले पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिल तोड़